सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भूमि को, महाराष्ट्र की भूमि को झुककर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ कदम सर का, सुधीर सर का और डॉक्टर विजया मैम का कि आज इन्होंने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया और इस बहुत ही अच्छे एक संस्थान में, एमजीएम संस्थान में हमें बुलाया ताकि हम अपनी जो कार्य है, जो हमने किया हुआ है, वो आप लोगों के बीच में रख सकूं और दिखा सकूं। इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और सबसे पहले आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? ज्यादा मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं वैसे हम लोग को बैठना है, ठीक है? और आज हम टू वे टॉकिंग करेंगे कि नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, या आज जो हम बात करेंगे वो पढ़ाई के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि आप लोग कर ही रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके टीचर्स आपको पढ़ाते ही हैं। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे लाइफ के बारे में कि आपकी पढ़ाई करने के बाद की जिंदगी कैसे होने वाली है। स्कूलों में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए, रिजल्ट्स के लिए आपको तैयार किया जाता है। लेकिन जब जिंदगी आपको पढ़ाती है, जब आप बाहर निकलते हो तो लाइफ आपको जीने के तरीके के बारे में पढ़ाती है। तो बेसिकली सर अभी नहीं करेंगे ऐसे। हाँ, बेसिकली हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का आज से 10 साल 15 साल पहले एक छोटे से दिमाग में एक छोटा सा आइडिया पनपा और आज वो आइडिया पिछले 9 से 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो एक बृहद पेड़ के रूप में हो गया है। आज इस आइडियाज को लेने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आज हमारे लाइन में खड़ी पड़ी है। वो हमें ऑफर्स दे रही है कि आप हमें दे दो, आप हमें दे दो, आप हमें दे दो। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो आज हम बात करेंगे। तो एक कोट है, बहुत ज्यादा मेरा पसंदीदा कोट है कि विरासत में मेहनत मिली है, विरासत में मेहनत मिली है, साम्राज्य बनाने में समय तो लगेगा लाला। तो अब किस्मत, लोगों के पास दो चीजें होती है, एक होती है किस्मत, एक होती है मेहनत। हमने इस दुनिया में पैदा लिया, वो हमारे हाथ में नहीं था ना। हमारे हाथ में रहता तो हम अडानी साहब के घर में पैदा लेते, हाँ, बिल गेट्स के घर में पैदा लेते, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, यानी कि किस्मत वो हमारे हाथ में नहीं है। तो दूसरा आता है मेहनत, वो हमारे हाथ में है। तो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये जो पूरी जिंदगी हमें मिली है, जन्म लेने के से लेके मृत्यु तक की जो एक लाइफ साइकिल है, वो साइकिल हमारे हाथ में है। वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहां पहुंचना है, हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं। एक ब्रेन के अंदर में इतना पावर होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आज हम होमो सेपियंस से इवोल्यूशन होकर के, इवोल्यूशन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, वहां से इवोल्यूट होकर के आज हम एक एआई की दुनिया में आ चुके हैं, रोबोट्स की दुनिया में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ चुके हैं। आज पूरी की पूरी दुनिया आपके फोन में है। एक छोटे से फोन के अंदर में पूरी की पूरी गैलेक्सी आपके फोन में समाया हुआ है। आप ये इमेजिन करो, आज से 1000 साल पहले, चलो 1000 साल छोड़ देते हैं, आज से 100 साल पहले वो भी छोड़ देते हैं, आज से 15 साल पहले कि ये दुनिया कम आप इमेजिन कर सकते थे कि 15 साल पहले जब मैं अपना स्कूल कर रहा था, लाइक 1 या 2 3 4, जब एक समझदारी थी उसमें बोला था कि हम एक वीडियो कॉल पे बात करेंगे, एक आदमी दिल्ली में रहेगा और एक आदमी बिहार में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, वो एक दूसरे को देख सकेगा। तो उस समय के लिए क्या था, वो एक चमत्कार था। और आज क्या है, ये नॉर्मल है। आज के लिए चमत्कार क्या है, आज के लिए चमत्कार क्या है, आज से 10 साल 15 साल जो बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो हमारे लिए चमत्कार है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, आज हम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना। और ऐसा समय आएगा कि हम नहीं दिखेंगे, हम अपने घर में बैठे रहेंगे, मेरी रिप्लिका आपके सामने बात करेगी, सेम डिट्टो इसी तरह का। इसको कहते हैं हम लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दुनिया बहुत ही ज्यादा और बहुत तेज से हम लोग ग्रो कर रहे हैं।
हम भी जेनजी में आते हैं। जेनजी क्या होता है कि वो जनरेशन ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखता है। अब आने वाला टाइम में आज से 15 साल 20 साल बाद जो बच्चे होंगे वो ऑलरेडी मोबाइल फोन और एआई की दुनिया में पैदा होंगे। एक होता है मिलेनियम, जब हम 90s के बाद जाते हैं, 60 के बाद की जो जनरेशन होती है वो मिलेनियम कहलाती है। ठीक है, तो हम रिलेट करेंगे इनोवेशन आपके जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। विदाउट इनोवेशन, विदाउट थिंकिंग आप और हम क्या है, एक आदि मानव है। हम होमो सेपियंस हैं। पहला आविष्कार हुआ आग जलाने का। ठीक है, हम शुरू से शुरू करते हैं। इंसान क्या था अकॉर्डिंग टू साइंस, हम लोग जो है बंदर प्रजाति से आते थे। ठीक है, वहां से इवैल्यूएट करके हम लोग क्या बने, इंसान बने, होमो सेपियंस बने। वहां पे सबसे पहले आविष्कार क्या हुआ, आग का। उसके बाद क्या हुआ, पहिए का। उसके बाद क्या हुआ, पहिए आविष्कार हो गया, आग हो गया, फिर हमने खाना बनाना सीखा, फिर हमने कपड़े पहनने सीखे, फिर हमने गाड़ियां चलानी सीखी। अभी मैं आ रहा था तो आपके जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने 2-4 रेप्लिका रखे हुए थे, तो हमने उसको देखा तो वो बहुत पुरानी कार के रेप्लिका है, गाड़ियों के रेप्लिका है। तो कैसे कैसे हम लोग इवैल्यूएट हुए, कैसे कैसे हमने अपनी जिंदगी को आसान बनाया। और इसको आसान किसने बनाया, कोई दूसरे ग्रह से एलियन आया था, किसने बनाया, हमारे जैसे आपके जैसे इंसानों ने बनाया। कहा जाता है हमारी एक बहुत ही अच्छी थॉट्स है जो हम सोच के हमेशा काम करते हैं कि जब तक इस दुनिया में हमेशा से साइंस और लॉजिक और मैजिक के बीच में हमेशा से द्वंद्व रहा है। ठीक है, तो मैं आज वो द्वंद्व क्लियर कर देना चाहता हूं। आई होप कि आप लोग जो है हमारी इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे। जब तक इस दुनिया में, इस इन्वायरमेंट में कोई भी घटनाएं घट रही है ना, और उस घटना के बारे में पता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, मैजिक कहते हैं। कोई व्यक्ति आता है हमारे जैसा, गोपाल जी जैसा, आपके जैसा, राम जैसा, श्याम जैसा, न्यूटन जैसा, वो आता है और वो उस घटना को एक प्रूफ के जरिए, एक थ्योरी के जरिए लोगों के बीच में रखता है। ठीक है, तो वही घटनाएं जो हमें चमत्कार लग रही थी और उस व्यक्ति के माध्यम से वही घटनाएं जब हमें पता चलती है, हम उसको क्या कहते हैं, लॉजिक। उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान। तो जो घटनाएं घट रही है उसे किसी के बारे में पता नहीं है और कोई व्यक्ति आया, उसने उसे बताया प्रूफ के साथ, तो वो विज्ञान बन गया। तो इस नेचर में विज्ञान पहले से मौजूद है। नेचर और विज्ञान कभी भी अलग नहीं है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। नेचर से ही विज्ञान निकल के आता है, नेचर से ही साइंस निकल के आता है, नेचर से ही इनोवेशन निकल के आता है। तो हमारा भी इनोवेशन जो है उसी नेचर से निकल के आया हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर से केले की खेती हो रही है ना। केले की खेती बहुत साल पहले से हो रही है, हजारों हजार साल पहले से बनाना फ्रूट्स की खेती हो रही है। लेकिन जो इनोवेशन हमने किया है, लोगों की नजर में तो आया होगा ना। वो सर ने अभी एक कहानी बताई, दाग लगी होगी, हर किसी के सर पे लगती है। सोचने का तरीका होता है, कोई सोचता है लग गई, हमें सिर्फ धोने से मतलब है। हमने सोचा कि नहीं ये लगी क्यों, व्हाई। इंग्लिश में 2 वर्ड है ना, व्हाई और हाउ। इसी दोनों के बीच में पूरी जिंदगी घूमती है, क्यों और कैसे। जब आपके पास क्यों आता है तब आप ढूंढते हो कैसे। तो हमारे पास आया क्यों, कि हम ये चीजें, हमारे साथ घटनाएं घट क्यों रही है, हमारे साथ जो चीजें हो रही है, हम जो अपनी चीजों को कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हैव यू थिंक, कभी आपने सोचा है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है कि आपको पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में अभी सोचा है। मतलब सिर्फ पास होने के अलावा, हाँ कि 99%, 95%, 92% लाने के अलावा, इसके अलावा क्या है, आपका मोटिव क्या है पढ़ने का, आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों बनी है, ये जो इतनी सारी सुविधाएं आपको दी गई है क्यों दी गई है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, कभी पूछा है। आज पूछना अपने आप से हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे बच्चा हम खेती कर लेते,
हम कुछ और काम कर लेते। हम स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई कोई बता सकता है आप पढ़ने क्यों आए हैं? नॉलेज। और जो हमें पता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो पढ़ाई जरूरी थोड़ा है। जिंदगी बेहतर तो जब एजुकेशन नहीं था उसमें भी थी लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और पैसे के लिए, नौकरी के लिए। 90% लोगों का जो मोटिव होता है वो पढ़ाई किस लिए होती है? कि जॉब लग जाए हमारी। इस पे हमारा थॉट्स तो रहता है, साथ में हमारे पेरेंट्स का, टीचर का, उनका भी थोड़ा थोड़ा मिला जुला थॉट्स रहता है। हम अपने स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं अपने स्कूल में था, लाइक 8th क्लास में मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया, 8 या 9th में, ठीक है। तो जब मैं पहली दिन क्लास के अंदर आया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, आप लोगों का भी हुआ होगा। कॉलेज में कितने बच्चे हैं कॉलेज में? हाल है। और स्कूल्स में? ओके, तो कौन से क्लास से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं? 9 से, 10 से। ओके, आप लोगों के साथ में शायद ये घटनाएं घटी हुई होंगी। तो लाइक जब हम पहली बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए तो हमसे बोला गया, हमारे जो टीचर थे वो पढ़ाने के लिए आए, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो पढ़ाने के लिए आए। तो उन्होंने सबने अपना नाम बताया, टीचर ने भी अपना नाम बताया, अपना काम बताया, सारा चीज। तो टीचर ने हमें उसमें एक बात कही थी कि बेटा 2 साल पढ़ लो, लाइक 9th और 10th की पढ़ाई कर लो बढ़िया से, और जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, तो लाइफ में एकदम मजे ही मजे हैं। ठीक है, मतलब आपको, मतलब 10वीं में बढ़िया नंबर ले आओ, बस लाइफ एकदम बहुत अच्छी चलेगी। हमने कहा सर बोल रहे हैं, अच्छी बात कह रहे होंगे, इनकी लाइफ के अपने एक्सपीरियंस है। हमने बड़ी मेहनत करके, मन लगा के हमने पढ़ाई की, 10वीं का एग्जाम दिया, ठीक है, हमने अच्छे नंबर लाए, मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा, और हमारे मित्र सब भी बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आए। अब हमने सोची, मेरे मास्टर साहब ने कहा था, आप हमारी लैंग्वेज हिंदी समझ रहे हैं ना थोड़ा? ओके, तो हमें हमारे यहाँ पे मास्टर साहब कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे मास्टर साहब ने कहा था अच्छी जिंदगी हो जाएगी, तो हम ढूंढ रहे थे जिंदगी कब बढ़िया हो जाए, मतलब स्ट्रगल नहीं हो, लाइफ जिंदगी बढ़िया क्या होगी, मतलब स्ट्रगल नहीं हो, अच्छा खाना मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, एक यही भौतिकवादी है, भौतिकवाद यही है, ठीक है। तो अब हमने फिर उसके बाद बढ़िया नंबर लाके 11वीं में एडमिशन लिया, ठीक है। अब 11वीं में भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। हाँ, अपने अपने नाम सभी को बताए गए, टीचर ने भी बताया। उन्होंने भी हमें एक बात कही कि बेटा 2 साल पढ़ लो, अरे जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैंने कहा कि हो सकता है वो टीचर की कुछ गलतफहमियां रही होंगी, हाँ, वो बोलने में कुछ चूक कर गए होंगे, ये सही बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको। तो हम लोगों ने फिर अच्छा पढ़ाई किया, एकदम बहुत मन लगा के पढ़ा कि भाई अब तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। हाँ, तो फिर जब मैंने 12वीं की एग्जाम दी, 12वीं में फिर मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा। तो गलती से मैं बढ़िया पढ़ लेता था, ठीक है, मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं था पढ़ने का, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया था सपना कि पढ़ो जिंदगी बढ़िया हो जाएगा, तो हम वो जिंदगी को बढ़िया करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। आप भी कर रहे होंगे। हाँ, जब 12वीं का एग्जाम आ गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब हम फिर ढूंढ रहे हैं कहां लाइफ बढ़िया है भाई हमारी। तो जब कॉलेज में गए, फिर हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, फिर हमने अपना नाम बताया, अपना नंबर बताया, मार्क्स बताया, कहां से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है। मास्टर, अब वो मास्टर साहब कन्वर्ट हो गए थे प्रोफेसर में, ठीक है। तो प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने अपना बताया अपने बारे में, हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। उन्होंने हम लोगों को फिर एक बात कही, उन्होंने बोला कि 4 साल पढ़ लो, भाई 2 से 4 हो गए, ठीक है, 4 साल पढ़ लो, बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी, जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। सच में बता रहे हैं, हमें जो गुस्सा आया, फिर मुझे लगा नहीं सर प्रोफेसर है, बढ़िया बोल रहे होंगे, कॉलेज बड़ा है, वो तो स्कूल था, एक छोटा सा कमरा था, 2-4 बिल्डिंगें थी, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, गाड़ियां हैं, लैब्स हैं, हाँ, प्लेग्राउंड है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सही बोल रहे होंगे। हमने, सच बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छा से पढ़ा, हमारे सारे जो दोस्त थे सबने मन लगा के पढ़ाई किया। हमारे कुछ दोस्त हैं जो IIT NIT से पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी बढ़िया पढ़ाई की। अब जब 4 साल के बाद हमारी प्लेसमेंट हो गई, बढ़िया कॉलेज में, एकदम 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख के पैकेज पे गया। अब मैंने जिंदगी बढ़िया ढूंढ रहा हूँ, लिटरली मैं फिर ढूंढ रहा हूँ। मैं जब ऑफिस का पहला
दिन ज्वाइन किया, हमारे अब प्रोफेसर कन्वर्ट हो गए थे बॉस में, एचआर मैनेजर में। वो आए, उन्होंने मोटिवेशन दिया, बस इस कंपनी में बढ़िया से काम करो, आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सच बता रहा हूं, आज तक हम अपनी जिंदगी को बढ़िया ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। पहले जो स्ट्रगल स्कूल में था, उससे ज्यादा बड़ा स्ट्रगल कॉलेज में हुआ। कॉलेज पास करने के बाद जो संघर्ष हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में झेल रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष है। अगर आज हमें कोई कहे तो जिंदगी कहां बढ़िया है, तो मैं कहूंगा फिर से हमें नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी में डाल दो, हमारी जिंदगी बड़ी बढ़िया है। लिटरली क्यों हम ऐसा मान के चलते हैं, हम उनके द्वारा दिखाई गई जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, और जब आप दूसरों के द्वारा दिखाई गई जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी सर्वाइवल हो सकती है, आप जिंदा रह सकते हो, बढ़िया नहीं बना सकते हो। यही सच्चाई है, आप जिंदगी बड़ी बढ़िया बना सकते हो। आज मैं जनवरी में मैंने रिजाइन दिया, मैं इंडिया का यंगेस्ट चीफ साइंटिस्ट बना। जनवरी में मैंने रिजाइन देकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी की, नेचर पल्प मेरी कंपनी का नाम है, मैं फाउंडर हूं। आज उस कंपनी के अंदर में मल्टी मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए। सिंगापुर गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जायंट्स हमारे प्रोडक्ट के लिए लाइन में खड़े हैं। बड़े बड़े पैसे, कोई 1200 करोड़, कोई 1500 करोड़, कोई 2000 करोड़, कोई 80 करोड़, कोई 90 करोड़, मतलब ऐसे इतने करोड़ ऐसे बोलने लगते कितने सस्ता सा काम है। हम कहां 10-20 हजार के लिए घिस रहे हैं। पूरी जिंदगी हमने लगा दी 12 साल एजुकेशन में कि हमारी 40-50 हजार की नौकरी लग जाए, और जब आप बिहार से आते हो तो वहां तो सरकारी नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा बोलते थोड़ा मेहनत कर लेता तो गवर्नमेंट जॉब लग जाता, आईएएस बन जाता। मैंने कहा भाई सही है, हमारे खर्चे आज ज्यादा, जितना आईएएस कमाते उससे ज्यादा है, तो मैं क्या करूं। तो वो नहीं समझ सकते ना, वो हमारे डीएनए में है। जब मैं पैदा हुआ, घर का बड़ा बेटा, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, घर का बड़ा बेटा। पता है आपने 3 इडियट देखी, सच्चाई था। हमारे घर में जब पैदा हुआ, मेरे पिताजी बहुत एक छोटे से किसान हैं, वो केले की खेती करते थे, बड़ा मुश्किल से सर्वाइवल होता था। मतलब मेरी जो बहनें थी वो हमारे घर में नहीं रहती थी, क्योंकि हमारे पापा के पास खाना नहीं था 2 बहनों को खिला पाए, तो अपने नानी घर में रहती थी। नानी घर हमारा जमुई है, नक्सलाइट एरिया है, और दीने में लोग को उठा लेता है, ठीक है। तो एनीवे, तो हमारे नानी घर में उनकी जो है परवरिश हुई। मैं और मेरा छोटा भाई अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। हमारे मतलब सोने के लिए हमारे पास बेड नहीं था, वो एक बक्सा होता है ना, उस बक्से पे हम सोते थे। पानी टपक रहा है, मेरी माता जी के मतलब बेड पे पानी गिर रहा है। मेरे पिताजी जो है दूसरों के छत पे, लिंटर होता है ना, उस पे तख्ता बिछा के अपना जीवन यापन करते थे। बहुत मुश्किल से साल का 1000, 2000, 3000 रुपए कमाते थे, बहुत मुश्किल से जिंदगी। हम लोग ये सोचते थे कि आज हम खाना खाएंगे, आज तो खा लिए, अब शाम को क्या खाएंगे, ये हमारी लाइफ का था सिचुएशन। तो जब मैं पैदा हुआ तो हमारे पिताजी को लगा क्या कि घर में लड़का हुआ है, जिंदगी बनाएगा, तो उन्होंने कहा कि घर में इंजीनियर पैदा हुआ है, आईएएस पैदा हुआ है। हमारे बिहार में ऐसा ही होता है, हर दूसरे घर में गवर्नमेंट जॉब है। हमारे घर का पीछे के जो भैया वो आईएएस ऑफिसर है, अभी 400 रैंक लाया था उन्होंने यूपीएससी में, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी नहीं देखी ना। हम जब बाहर निकले अपने स्टार्टअप्स को लेके, जब मैंने दुनिया देखी, जब मैंने सिचुएशन को देखा, जब मैं मार्केट में मैं उतरा, जब मैं अपने स्टार्टअप में जब मैंने अपने प्रोडक्ट को देखा, उनकी पोटेंशियल को समझा, इनोवेशंस को समझा, विज्ञान को समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि जो भी चीजें हैं, अगर आप बन सकते हो, अगर आप खड़ा कर सकते हो, तो बड़ा बनाओ। दुनिया में जो कंट्रोल है, जो आपका इनोवेशन है, वही कंट्रोल है, जो आपका प्रोडक्ट है वही कंट्रोल है। आज आपको गूगल, यूट्यूब, फेसबुक कंट्रोल कर रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यूट्यूब कंट्रोल कर रहा है कि कर रहा है? रील्स बनाने के लिए, वायरल होने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, क्या क्या नहीं करते हो आप, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है?
विज्ञान आपकी जिंदगी है। साइंस आपको जीना सिखाता है, विज्ञान आपको जीना सिखाता है, न्यूटन्स लॉ जीना सिखाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जीना सिखाता है। सर्वाइवल है साइंस। आप बिना विज्ञान के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हो। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम चारों तरफ से जकड़े जा चुके हैं, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो जब हम उसके साथ जीना सीख रहे हैं तो हम उनको पढ़े भी उस तरह अपने स्कूल में, क्योंकि बेसिक है आपका। स्कूल में क्या होता है, आपके ऊपर लायबिलिटीज नहीं है। लायबिलिटीज क्या, आपको कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर जाके खाना बनाते हैं, जो घर जाके अपना कपड़ा धोते हैं, जो घर जाके अपनी जिसमें आप खाना खाते हो प्लेट धोते हो? नहीं, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज नहीं है। जब हम कॉलेज में जाते हैं, लॉन्ड्री के लिए, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री वाले हम दे देंगे उनको, हाँ बर्तन धोने में मेस है, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ यहाँ के बाद शुरू करते हो, पहला बार जब आपकी जॉब लगती है, बढ़िया पैकेज भी होगी, ठीक है, तो आपको अपना कपड़ा स्वयं धोना पड़ेगा, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। ऑफिस से आने के बाद आप जैसे घर से स्कूल में आते हो ना, स्कूल से जब घर आते हो तो क्या बोलते हो मम्मी को? पहला बैग रखा नहीं, मम्मी खाना दो। मम्मी बेचारी वो आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बना के रखती है कि बेटा बेटी स्कूल से आया है, थका हुआ है, हाँ तो उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन परोस दो, हाँ उनके कपड़े सहेज दो, उनके कपड़े समेट दो। आपकी जब आफ्टर कॉलेज लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। आप ऑफिस में जाओगे, 9 बजे सुबह में ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, थके हारे, उधर बॉस का प्रेशर है, एचआर का प्रेशर है, प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रेशर है, वापस शाम में 6 बजे आओगे, घर आओगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप सोचोगे कोई हमारे लिए खाना बना के रख दे, कोई मेरे कपड़े प्रेस कर दे। तो वहां आपकी आती है लायबिलिटीज, वहां आपकी आती है स्ट्रगल, संघर्ष। तो आपको आपकी जिंदगी मिली है, आप उसको कैसा बनाना चाहते हो ये आप डिसाइड करो, ठीक है। एक कहते हैं ना, माँ बाप आपको इसलिए नहीं डांटते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि आप कुछ बड़ा नहीं करो। माँ बाप इसलिए डांटते हैं कि आप एक अच्छी जिंदगी जियो। माँ बाप क्या, मेरे पिताजी ने क्या चाहा, जो उनकी कमाई है उससे ज्यादा हमारी कमाई हो, उसमें गलती है कुछ नहीं है। माँ बाप आपको गरीब देखना नहीं चाहते, वो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, वो आपको उस मुकाम पे पहुंच के देखना चाहते हैं जहां से आप उनका सर गर्व से ऊंचा कर सको, इसलिए वो आपको समझाते हैं। तो हमारे साथ भी सिचुएशन ऐसा ही है। हमें अभी मैं एमजीएम में विजिट कर रहा था, मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, बड़े-बड़े स्कूल्स, कॉलेज में गया, लेकिन जो सुविधाएं मैं यहां देखा मैं दंग रह गया। मैंने बात भी की, आपके लिए यहां सारी सुविधाएं, वन रूफ के अंदर आपको सारी सुविधाएं दी गई है। आपको एक्टिंग में जाना है, स्टूडियो है नहीं, फोटोग्राफी के लिए है कि नहीं है, 3D प्रिंटिंग के लिए है कि नहीं है, डिजाइनिंग के लिए है कि नहीं है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आपको हर एक सुविधाएं दी गई है। तो जब मैं एक छोटा सा लड़का उस सुविधाओं के मतलब जहां पे हमें कुछ नहीं मिला, हमें एक लैब के लिए तरफ, मैं मुख्यमंत्री जी से सर मिला था 2017 में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, मैं उनसे मिला, मैं खुद कहता हूं उनसे, मैंने उस समय लैब मांगा था कि सर मुझे एक लैब दे दो बिहार के अंदर में, जहां पे मैं अपने एक्सपेरिमेंट को बड़ा कर सकूं। सच बता रहा हूं, वो लैब नहीं दे पाया, हमें बाहर जाना पड़ा, हमें दूसरे जगहों पे सुविधाएं मिली, स्ट्रगल था, लेकिन लोग आपके साथ आते हैं, लोग आपके साथ मिलते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं। आपको वो सोचना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, आपके अंदर का जो जिद है उसको तैयार करना पड़ेगा, आपके अंदर का जुनून है उसको तैयार करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपके चांसेस क्या हैं। तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि पहले ही छोड़ देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। नहीं, कहा था ना, इफ इवन 1% चांस, इफ इवन 1% चांस, देन फाइट। अगर आपके किसी भी काम को लेकर 1% भी उम्मीद है कि हम ये काम कर सकते हैं, आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। हमारे लिए भी यही उम्मीद था। आप सोच
पेपर इंडस्ट्री को बदल देंगे। लोग नहीं मानते थे। हम जब बोलते थे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे, पेड़ का हम गोल्ड बना देंगे। हमने अपने रेवोल्यूशन का नाम दिया सर ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। ठीक है, केला का पेड़ हरा होता है और ये मिलियंस ऑफ टन्स में इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। करोड़ों किसानों की जीवन यापन केले के खेती पे चलती है। अब महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा उत्पादक है ही बनाना का। आप लोग केले के पेड़ तो देखे होंगे ना? किसने देखा है? करो बताइए। हैं? जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कृषि प्रधान है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे पास आज इंडिया यूएसए कंट्रोल करना चाहता है हमारे देश पे। इसमें घुस के एग्रीकल्चर में 70%, 75%, 65% जो है जीवन यापन यहाँ पे एग्रीकल्चर से चलता है। अगर हम उस और एक छोटा सा देश है इजराइल, नाम सुना होगा आपने? इजराइल नाम सुना? इधर रिसेंट न्यूज में वो बना रहता है। ठीक है, तो इजराइल में जितनी खेती योग्य भूमि है उससे ज्यादा भूमि हमें लगता है एमजीएम कैंपस में होगा सर। लिटरली बता रहे हैं। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी उस लेवल की है। आप आज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप देखते हो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। बहुत मैंने एग्रीकल्चर में बहुत जगह पे मैं विजिट किया, लेकिन जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मुझे महाराष्ट्र में मिला वो कहीं नहीं मिला। ये आज के समय में वो हमने कहां से अडॉप्ट किया आपको पता है? कहां से लाया है उस टेक्नोलॉजी को? इजराइल से। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इजराइल की है। जितना कहा जाता है कि जितना इजराइल की खेती योग्य भूमि है, ठीक है, उतना भूमि में वो इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो भारत जैसे देश को खिला सकते हैं। और हमारे पास इजराइल से हजारों गुना ज्यादा खेती योग्य भूमि है। फिर भी हमारे किसान गरीब क्यों हैं? हमारे किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? हमारे देश में बच्चे किसान क्यों नहीं बनना चाहते हैं? फार्मर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? किसी का भी सपना है यहाँ पे हमें बड़ा होके पढ़ लिख के किसान बनना है? नहीं है सपना। बिल्कुल उनके लिए जोरदार ताली बजाया जाए। बहुत कम लोग हैं। हमारा सपना क्या होता है? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, गवर्नमेंट जॉब लें, फिल्म मेकर बने, प्रोड्यूसर बने, और आज के समय में एक नया है इन्फ्लुएंसर बने। बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, करना चाहिए, अपने जो कला है उसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो आपका बेस है, जो आपका जड़ है, जो आपके डीएनए में है, वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि हम साइंस के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल वे अपनाते हैं खेती में। और हम जब विज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे तो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि सबसे ज्यादा अमीर भारत में किसान होंगे। और ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? हम इसी तरह एक कांस्टेंट चलते जाएंगे। कांस्टेंट हम समझते हैं ना? कांस्टेंट क्या होता है? आप कभी आईसीयू देखा है? आईसीयू में जब एक किसान बहुत क्रिटिकल स्थिति में होता है तो एक कितना छोटा सा बॉक्स लगा रहता है जिसपे मूवी समय हम लोगों ने देखा है। ठीक है, वो ब्लिंक करते रहता है ना? ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो जिंदा है, वो बच सकता है। और जब वो लाइन सीधी हो जाती है, मतलब डॉक्टर क्या कहता है? आई एम सॉरी। तो हमारी जिंदगी को सीधी नहीं बनानी है, सीधे दिशा में नहीं चलनी है। मतलब सीधे दिशा में चल रही, हम मरे हुए लोग हैं। सीधी दिशा में क्या हुई? आपने एक नौकरी करी, वो क्या है? सीधी दिशा है। जॉब ज्वाइन किया, महीने की सैलरी आ रही है, हर दिन आपको वही काम करना है। तो मुझे लगता है, मेरा ये एक्सपेरिमेंट भी है कि इंसान को 35 साल तक तो लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। चलो 35 बहुत हो गया, शादी विवाह हो जाता है तो थोड़ा रिस्क लेने में डर लगता है। 30 तक तो लेना ही चाहिए, वो भी कम कर ले। तो जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, रिस्क लेना चाहिए। नौकरी मिल जाएगी। नौकरी सक्सेस नहीं है, जॉब सक्सेस नहीं है, जॉब सर्वाइवल है। गलत हम लोग सोचते हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो जैसे शहर में रहोगे, सिटी में, तो आपको 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, वहां पैसे खत्म हो जाते हैं। आप मुंबई बगल में है ना, कोई 50 लाख की महीने की कमा रहा है, उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप अगर बन सकते हो
एक बार रिस्क लो जिंदगी में। हमने लिया है भाई। हमारे पास दो ऑप्शन था, एक था आईआईटी का एडवांस देना, एक था मेरे को साइंस अपना जो प्रोडक्ट है उसको नेशनल लेवल पे दिखाना। मैंने रिस्क लिया उस समय। अब मैं फेल हो जाता, मैं आपको कैसे बताता, लेकिन रिस्क तो लिया। अगर वो दो सिचुएशन बनता है, मैंने वो रिस्क लिया, मेरा प्रोडक्ट नहीं बन पाता, सक्सेस नहीं हो पाता, मैं फेल हो जाता, तो मैं ये सोचता कि काश हम उस समय एग्जाम दे दिए रहते। लेकिन जब मैं पास हो गया तो ये भी तो रिस्क था, चांस था ना 1% का, हमने उसी पे गेम किया। और आज के समय में आप देख लो, हमारे कई जगह लेक्चर्स होते हैं, सिचुएशंस, हमारे प्रोडक्ट इतने बढ़िया है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं। जो पेपर इंडस्ट्री आज के टाइम पे आप लोग लिखते हैं ना, थोड़ा सा कुछ नॉलेज है इसके बारे में? पेपर लिखते जिस पे हो, आपके घरों में कार्टून आता है ना जिसमें टीवी पैक करके होते आता है, वो भी पेपर का है। और जो लिखते हो, प्रिंट न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? तो ये सब बनता कैसे है? कभी सोचा है? कभी जाना है? तो ये सब जो बनता है इसको कहते हैं पल्प, ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पल्प, ठीक है? तो जो पल्प होता है वो किससे बनता है? लकड़ी से, पेड़ से। जो पेड़ होता है यूकलिप्टस एंड पॉपुलर का, उस पेड़ से बनता है क्या? पल्प। और उस पल्प से क्या बनता है? पेपर। तो अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही थी या जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर में जो कहानी ये है कि जो पेड़ है उसको काट करके, उसको चिप्स में कन्वर्ट करके, उसको उसमें डाल करके, डाइजेस्टर में डाल करके, केमिकल मिला करके उससे बनाया जाता है पल्प, जिससे आपके पेपर बनते तैयार होते हैं। इसकी एक कॉस्टिंग आती है, इस पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो पेड़ कट रहा है, उससे इफेक्ट आ गया। दूसरा, इस पे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसका इफेक्ट आ गया। तीसरा, इसमें रिकवरी का इस्तेमाल हो रहा है, उसका इफेक्ट आ गया। इसकी वजह से ये कॉस्टिंग महंगी हो जाती है। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो हमने इंडस्ट्री का प्रॉब्लम लिया कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि पेड़ कट रहे हैं, तो मुझे पेड़ नहीं काटने हैं। तो उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें पता चला कि केले के पेड़ में इतना फाइबर होता है कि हम उससे पल्प जनरेट कर सकते हैं। तो हमने केले के पेड़ को रिप्लेस कर दिया, इस ट्री को रिप्लेस कर दिया, कहां से? केले के स्टेम से, ठीक है? जो फ्रूट देने के बाद वेस्ट रहते हैं, उस वेस्ट में केमिकल का यूज। और दूसरा हमारा था प्रॉब्लम कि हमको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमने उसके अंदर में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? फिर हमने उसके बाद उसको पल्प को डेवलप करके हमने जो है प्रोडक्ट बनाया। अब उसी, ये क्या हो गया? इसको कहते हैं पल्प, ठीक है? आप देख लो, जो आप पेपर देखते हो ना, वो इसी पल्प से तैयार होता है, ठीक है? ये पल्प इंडस्ट्री में जाती है, वहां से पेपर बनके तैयार होता है, और इस पल्प से आपके मल्टीपल आपके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है? और अभी देखो, जो आपका घरों में जो कार्टून आता है वो इस कलर का होता है, या आप ब्लिंकिट करते हो या फ्लिपकार्ट अमेज़न से सामान मंगाते हो, तो जिस कार्टून में पैक होकर आता है वो इस पेपर से बनता है, ठीक है? ऐसा देखते हैं ना इसे, ठीक है? ये पेपर हो गया, इसको कहते हैं क्राफ्ट पेपर, ठीक है? पैकेजिंग पेपर, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और ये सारे किससे बने हुए हैं? इसी केले के पेड़ से, ठीक है? और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सस्ता है। तीसरा मेरा जो था, पहला क्या था कि हमको पेड़ नहीं काटना है, दूसरा क्या था, हमको केमिकल का यूज नहीं करना था, तीसरा क्या है कि हमको इसको मार्केट एक्सेप्टेबल बनाना है, ठीक है? अब एक बात, मार्केट एक्सेप्टेबल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये सब आप देख रहे हो, ये सब मोल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके प्लेट्स थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट है, ठीक है? अब मोल्डिंग प्रोडक्ट्स क्या, मतलब मोल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गए, सारी चीजें हो गई। तो मेन जो है आते हैं फिर मार्केट एक्सेप्टेबल। मार्केट एक्सेप्टेबल कब होता है कि आप कोई सामान खरीद रहे हो, मान लो आप एक पेन खरीद रहे हो, ठीक है? एक पेन खरीद रहे हो, उसकी कीमत है 10 रुपए, ठीक? अब कोई व्यक्ति आया, उसने कहा क्या कि ये पेन आप खरीद लो, और ये किससे बना हुआ है? केले के पेड़ से बना हुआ है। अच्छी चीज है ना, प्लास्टिक से नहीं, केले के पेड़ से बना हुआ है। अब उस पेन की कीमत हो गई 100 रुपए, आप पेन खरीदोगे? यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट के, उस मार्केट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट महंगा है, हमको क्या बनाना है? सस्ता बनाना है। तो अब आता है यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी, आपका दिमाग।
कि आपको कैसे उस चीज को सोचना है कि आपका वो सस्ता हो जाए। वो पेन जो 10 रुपए में आप खरीदते थे, वही पेन हम आपको 5 रुपए में दे सके, आप खरीदोगे ना। एक तो फिर आपको वहां पे मार्केटिंग की पूरा एक सिस्टम आता है, आप एमबीए में जब जाओगे मार्केटिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसको आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने जो है पल्प जो है बनाया जाता था एग्जिस्टिंग मार्केट में 40 रुपए 1 किलो का। 1 किलो पल्प बनाने की कॉस्टिंग कितनी आती थी? 40 रुपए। अब हमको उसको कितने बनाना था? 39 रुपए में। तभी तो हमारा मार्केट खरीदेगा। आपको पता है मैंने कितने रुपए में बनाया इस पल्प को? हमने बनाया इसको 25 रुपए में। मार्केट बनाता है 40 रुपए में, हम बना रहे हैं 25 रुपए में, और हमारी क्वालिटी एग्जिस्टिंग से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और मार्केट बेच रहा है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट, हमने पूछा था कि आप किस लिए पढ़ाई करते हो, हमने उसमें बोला था पैसे के लिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना साइंस को अर्थ से जोड़ दिया जाए, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझाने के लिए कि अगर हम इनोवेशन करके बिलियनियर बन जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई है? अरबपति बन जाए, करोड़ों करोड़ रुपए पैसे कमाने लगे, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना, जो मेरा ये 9 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, 9 साल की मेहनत बता रहा हूं, ठीक है। तो जो 20 रुपए में मैं 25 रुपए में जो बना रहा हूं, एग्जिस्टिंग मार्केट में वो बिकता है 60 रुपए में। कितने में? 60 रुपीस में। और हम बेच रहे हैं 5% कम दाम पे, 55 रुपए में हम बेच रहे हैं। बना कितने में रहे हैं? बेच कितने में रहे हैं? तो मार्केट 60 में खरीदता था, हम 55 में दे रहे हैं, उससे बढ़िया क्वालिटी। कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ? मैं खड़े खड़े आपको करोड़पति बना दूंगा यहां पे, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 30 रुपए 1 किलो पे कमा रहे हैं। और दिन का प्रोडक्शन कितना है मेरा? 3 लाख टन, सॉरी 3 लाख किलो। मल्टीप्लाई करो, एक दिन में कितने पैसे कमाए? 90 लाख। साल में कितने कमाए? 365 करोड़। हमें अब मैं जहां नौकरी कर रहा था, मेरी तनख्वाह थी 40 लाख साल की। अब मैं कितने कमा रहा हूं? अगर मैं इन्वेस्टर को आधा दे देता हूं, हम कितने कमा रहे हैं? 100 करोड़। तो एक इनोवेशन हमारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? तो मेरी पर्सनल एक इनोवेशन लाइफ बदल दी। अब आते हैं इस इनोवेशन ने कितनों की जिंदगी बदली। तो हम जो केले का पेड़ वन टाइम फूड देता था, वो उसको काटना पड़ता, दूसरी बार नहीं देता, आपको पता होगा। काटने के लिए किसानों को लेबर लगता है, किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको काट करके उसको एक लैंड पे रखना पड़ता है, ताकि वो सड़े, ठीक है। उसको सड़ने में कितने टाइम लगते हैं? 5 से 6 महीने। तो उस लैंड पे केले का पेड़ हो सकता था, तो वो कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट लगता था उनको, और उसके बाद उनको उस लैंड पे जो हो सकता था वो कॉस्ट हो गया। तो ये 2 खर्चे किसानों के लगते थे। हमारे इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि अब वो जो पेड़ बेकार होता था, अब उस पेड़ को हम खरीद रहे हैं किसानों से। तो डायरेक्ट इनकम हम फार्मर को दे रहे हैं पेड़ खरीद के, ठीक है। फल तो बेच ही रहे हैं, पेड़ को जो वेस्ट करते थे उसको मैं बाय कर रहा हूं। और साथ ही साथ जो लेबर में पैसा लगाते थे काटने के लिए, मजदूर को देते थे पैसा, वो पैसा भी मैं दे रहा हूं किसानों को, ठीक है। उसके बाद जो लैंड में हो सकता था अनाज, उसको भी हम बचा रहे हैं। तो इस तरह से एक किसान, जो केले के किसान की आमदनी हम 60 to 70% इंक्रीज कर दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और एक 300 टन के प्लांट में हम पूरे साल में लगभग 6 लाख पेड़ कटने से बचा रहे हैं। आप इमेजिन करो, 6 लाख पेड़ एक प्लांट से। और 6 लाख पेड़ बचाने से हमारा जो आज के समय में जो हम कार्बन इमिशन, आप सुने होंगे कार्बन क्रेडिट होता है, हम लगभग 3 लाख टन कार्बन क्रेडिट हम जनरेट कर रहे हैं। और 1 टन कार्बन क्रेडिट बिकता है $70 में। अब देखो हमारा एक्स्ट्रा इनकम, एक तो हमने पैसे बेच के कमाए, अब आते हैं $70 को मल्टीप्लाई करो 3 लाख टन से, $21 मिलियन कन्वर्ट करो, 180 करोड़ तो हमको कार्बन क्रेडिट से मिलेगा। अब इसके जो लिक्विड बनते हैं उससे हम बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। उससे बायोगैस प्लांट लगने के बाद हम हर दिन का लगभग 5 लाख रुपए जो है वो बायोगैस प्लांट से जनरेट करेंगे, ठीक है। साल का 15 करोड़, इसको ऐड करो। तो एक इनोवेशन
एक इंडस्ट्री और इस पूरे मार्केट का डोमिनेशन। मार्केट बना रहा है 40 में, हम बना रहे हैं 25 में। मार्केट 39 में बना ही नहीं सकता, हम 39 बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारी आ जाएगी मोनोपोली। इस मार्केट में क्या आ जाएगी? हाँ, एक इनोवेशन हमें। और ये मार्केट कितना बड़ा है? पेपर पल्प मार्केट आज के टाइम पे इंडिया का $20 बिलियन का है, वर्ल्ड का $411 बिलियन का है। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश में आज के समय में लगभग 22 लाख टन पल्प हम दूसरे कंट्री से खरीद के लाते हैं। लगभग 3 से 4 बिलियन हम चाइना को, अमेरिका को, यूरोप को देते हैं। तो हमारे विकसित भारत का क्या संकल्प है कि हम अपने देश के अंदर में खुद बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। तो हम उस संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं अपने इन्वेंशन से। अब ये सोचो, अब आते हैं, अगर हम उस समय डिसीजन ले लिए रहते कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है या हमें एक इंजीनियरिंग, हम बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूं, मैंने बीटेक से सीएससी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया का, मुझे लगता है मैं अपने कॉलेज का पहला ऐसा बच्चा था जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हिंदी में दिया था। आज भी हमें प्रोफेसर साहब याद करते हैं। और अभी एजुकेशन पॉलिसी आ गई ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हमारे साथ थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी था। लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं, जब आपके काम बात करते हैं, जब आपके वर्क, आपका प्रोडक्ट बात करता है, तो फिर दुनिया बैठी है सुनने के लिए। आपको पूरी दुनिया बुलाएगी। हमको अबू धाबी, दुबई, अमेरिका, यूएसए, यूरोप, कई जगहों से हमें बोलने के लिए, सुनने के लिए, इनोवेशंस के लिए ऑफर आए। करना है, जाना है, बड़े बड़े ऑफर, सारी चीजें हैं, वो सब आपका बाय प्रोडक्ट है। मेरा समझाने का मतलब एक ही है कि एक इनोवेशन कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, देश की जिंदगी बदल सकता है, किसानों की जिंदगी बदल सकता है। और मैं एक शब्द कहूंगा कि पैसा, रुतबा, शोहरत, दौलत, इज्जत सब बाय प्रोडक्ट है दोस्तों। ये आप कमाने निकलोगे नहीं मिलेगी। आप अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, आप मेहनत के ऊपर फोकस करो। कहते राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कैसे एक आम आदमी राजा बनेगा? तो मेहनत के दम पे। हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हम एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, हम एक इनोवेटिव इंडिया की तरफ जा रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब हम और हमारे जैसे कई लोग, कई बच्चे इस देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे। अब जब ये तभी हो सकता है जब आप और हम मिलकर एक सशक्त भारत बनाएंगे। जब ये तभी हो सकता है जब आप और हम मिलकर एक सशक्त संभाजी नगर बनाएंगे, हम एक सशक्त एमजीएम ग्रुप बनाएंगे। आज सर का एक विजन है, आज सर का जो विजन है एमजीएम, महात्मा गांधी मिशन, उस विजन के चलते कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। अब ये सोचो कि अगर सर ने ये विजन नहीं लिया होता, अगर सर ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया रहता, तो क्या आज आप यहाँ बैठे रहते? क्या हम और आप इस इंस्टीट्यूशन से कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है, बदलती? तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो वो हम क्यों नहीं हो सकते हैं, वो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? इसी को सोचना है। इनोवेशन, साइंस, प्रैक्टिकल, लाइफ सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लाइफ इज अ डॉट, ये आपको कनेक्ट करते रहती है। हर एक जिंदगी जो आप जी रहे हो, आज जो आपके साथ घटनाएं घट रही है, वो कहीं ना कहीं आपको कल को मदद देगी। आज जो आपको ये घटनाएं हो रही है, आज जो आपके साथ ये जो सिचुएशन आ रहा है, वो आपको आगे जाने में मदद करेगा। और ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट आती हैं। पैसा हम ढूंढने के लिए अब नहीं जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बात करता है, आपका इनोवेशन बात करता है। आप भी इस इनोवेशन के सहभागी बन सकते हो। आपके पास भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एक वयस्क दिमाग में हर दिन लगभग 100 से 150 क्वेश्चन जनरेट होता है। एक बच्चे के दिमाग में हर दिन लगभग 400 से 500 क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है, आपके क्वेश्चंस कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। हमने भी अपने दिमाग में जो क्वेश्चन आया उसको हमने नोट डाउन किया, अपने इनोवेशंस को लिखा, राइट डाउन किया। दिमाग सोचता है, आपका पूरा बॉडी उसके एक्शन में आता है। सब कुछ यहां है, ठीक है? सारा कंट्रोल आपका कहां पे है? यहां पे है। और ये आप कंट्रोल कर सकते हो। इसको कैसे चलाना है, कैसे समझाना है, कैसे दिखाना है। आप प्रैक्टिकल करते हो, कभी लैब में गए हो?
देखा है स्कूल में, कॉलेज में। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने देखा है, मतलब यहाँ का सिचुएशन सिस्टम बढ़िया है। हम जब जहां भी गए हैं, बच्चे ने HCl तक नहीं देखा है, टेस्ट ट्यूब नहीं देखा है, हमने खुद नहीं देखा था। हमारे जो स्कूल में, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो जो हमारे स्कूल में लैब होता था ना, तो वो जो लैब था वो पूरे साल बंद रहता था, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है। और जब इंस्पेक्शन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस लैब को खुला रहता है और उसमें झाले उले होते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। तो वो साफ जो है उसी स्टूडेंट से करवाते हैं। तो हम थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो हमारे 2-4 मित्रों के साथ हमें जो लैब में जो बैठती थी टीचर, वो हमें लेके गई, हमें साफ सुफ करवाया गया। हमने कहा यार हमारे स्कूल में ये भी है, हम तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक पे पढ़ाई किए हुए हैं, हमने लैब एक्सपेरिमेंट देखा ही नहीं। 30% का प्रैक्टिकल होता है साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, 70 नंबर का आपका थ्योरी होता है। यही है ना, इधर कोई अलग है? यही है, थ्योरी देना पड़ता है, देना पड़ता है। हमारे यहाँ थ्योरी कैसा होता था, आपके यहाँ कैसा होता मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ जो होता था, मैं बताता हूँ कि जो हमारे सीनियर्स थे ना, वो टीचर्स के पास कुछ एक्सपेरिमेंट रहते हैं, 5, 6 या 10 के लगभग, ठीक है, उसमें से 4 या 5 आपको बनाने होते हैं। तो टीचर जो हमारे सीनियर्स थे, वो ना अच्छी सी सुंदर सी कॉपी लाते थे, उस पे 2-4 पेन से वो क्या कहते थे, पूरा बनाता था फाइल, और वो जमा कर दिया जाता था। तो हमें भी वही फाइल दे दिया जाता था, हम भी वही फाइल में लिख के एक्सपेरिमेंट लिख देते थे। और हमारे यहाँ पे एक प्रथा थी कि अगर आप टीचर को 100 रुपए दे देंगे तो आपको 30 में 29 नंबर आ जाएंगे, वो फाइल देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया। हमारे यहाँ एजुकेशन ऐसा होता है प्रैक्टिकल का। जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में आप प्रैक्टिकल करते हो, हाँ, कॉलेज में भी हमने देखा कि एक बोर्ड लिखा हुआ है, उस पे 10 से 15 प्रैक्टिकल लिखे हैं, वही 10 में से कोई प्रैक्टिकल आपको वाइवा में पूछा जाएगा। यही है ना, यही है। ये हमारी गलती नहीं है, ये इस एजुकेशन सिस्टम की गलती है। अगर आप कुछ नया बना करके जाओगे, मैं बहुत ही खुशनसीब हूं, एक मामले में मैं किस्मत का धनी हूं, वो ये है कि मुझे जो प्रोफेसर मिले ना, वो हमारी सोच के मिले, वो भी करना चाहते थे, कुछ नया करेंगे। जैसे मैं डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा मैम के अंदर में हमने अपनी पूरी रिसर्च की कॉलेज के टाइम पे, ठीक है। तो वो ना बहुत ज्यादा विजनरी थी, वो ना थीसिस पे बिलीव नहीं करती थी, वो प्रोडक्ट पे बिलीव करती थी, वो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करती थी। वो ये कहती थी कि IPM पे काम करो बेटा, आइडिया, प्रोडक्ट, मार्केट, इस पे काम करो। थीसिस को पेपर पे लिखना, पेटेंट कराना, और वो जब लोगों की जिंदगी में काम नहीं आए तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। आपकी प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। उन्होंने हमें सिखाया इनोवेशन कैसे होता है। हमारे जो टीचर थे, जब मैं 10वीं क्लास में, 9वीं में था, तो उन्होंने हमें ये बताया कि साइंस को पढ़ना नहीं है, साइंस को जीना है, विज्ञान जीने की कला होती है। तो आपको भी मैं आज ये बताना चाहता हूं अपने माध्यम से कि आप साइंस को जीना शुरू करिए, आप विज्ञान को जीना शुरू करिए, सीखना शुरू करिए, और आप जो अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, उसको अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेके आइए। आप भी कर सकते हैं, आपके साथ पूरा इंस्टीट्यूशन है, आपके साथ पूरी MGM परिवार सहायता कर रही है। हमें नहीं मिला ऐसा सिस्टम, हमें नहीं मिला ऐसी सिचुएशन। देखो, सभी का दिमाग बराबर होता है, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है, प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में भी आई। प्रॉब्लम अभी ऐसा बात नहीं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं, अब हमारी प्रॉब्लम अलग है। अब हमारी सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो सरवाइव कर सके। हमारे साथ जो आने वाले समय में 4000, 5000, 10,000 लोग जो काम करेंगे, जैसे अभी सर इतने सारे लोगों को जॉब दिए हुए, सर्वाइवल के मतलब क्या कहते हैं, सिचुएशन के लिए रखे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, वो हमारी अब अगली प्रॉब्लम होने वाली। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे फिर हम समाज को बनाएंगे। हमारा एक इनोवेशन कितने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तब मेरा कर सकता है तो आपका क्यों नहीं कर सकता है। और आज तो मैं इस परिवार के साथ जुड़ा, मुझे बहुत सौभाग्य है सर, मैं इस परिवार के साथ जुड़ा, और आने वाले समय में इसमें से तो कम से कम 1-2 को सर यूनिकॉर्न बनाना ही है, ये तो मेरा संकल्प है। जो इस सभागार में बैठे हुए बच्चे हैं, उसमें से 1-2 यूनिकॉर्न समझ में आती है। आज इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में हर कोई कहते हैं, भारत माननीय मोदी जी कहते हैं हमने इतने यूनिकॉर्न बना दिए,
वो मैं समझाता हूं। यूनिकॉर्न होता है एक इमेजिनरी जानवर है, ठीक है, जिसके एक घोड़ा है, उसके घोड़े के ऊपर सींग लगा हुआ है, ठीक है। आप वो पढ़ी की कथाओं में इसको पढ़ते, सुनते, देखते, मूवीज में देखते हैं। यूनिकॉर्न उसी को कहता है, इमेजिनरी, ठीक है। तो जब कोई कंपनी या स्टार्टअप $1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार कर जाता है। $1 बिलियन कितना होता है वैल्यूएशन आज के टाइम पे? नौ हजार करोड़, 90, एक रुपया $90 के बराबर है, तो उसमें हो जाएगा 9,000 करोड़ के लगभग। अगर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 9,000 करोड़ के लगभग हो गया, आप क्या कहलाएंगे? यूनिकॉर्न। और जब आपकी पर्सनल वेल्थ 9,000 करोड़ के ऊपर हो जाएंगे, तब आप क्या कहलाएंगे? बिलियनियर। क्या कहलाएंगे? तो मेरा ये एक सपना और है, मैं इंडिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट हूं जो बिलियनियर बनना चाहता हूं। अब ये क्यों है? मैं एआई इनोवेशन रिसर्च के लिए फंड मांगने के लिए, लोगों ने हमें मना कर दिया। रिसर्च क्या होता है? हमारे देश में है ही नहीं टेक्नोलॉजी ऐसी, तुम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। तो मुझे किसी जो हमारे मेंटर हैं उन्होंने समझाया, ऐसे कोई पैसे नहीं देंगे। पैसे तब देंगे जब आप उनको पैसे का पैसा बना के दोगे, ठीक है। मैं आ जाऊं आपके पास पैसा है, मैं बोलूं कि मुझे 10 रुपए दे दो, आप जो क्या करना है, मुझे रिसर्च करना है, आप दोगे? लेकिन मैं आऊंगा, मैं कहूंगा 10 रुपए का मैं 100 बना के दूंगा, आप तुरंत निकाल के दोगे, ठीक है। तो हमने ये अब एक बात बता, जैसे आज के टाइम पे रियल हीरोज कौन है? वो सलमान खान नहीं है रियल हीरो, वो रियल हीरोज है, ठीक है। आप उस टीवी में देख रहे हो तो आप उनको 90 mm के पर्दे पे देख रहे हो, आप हमें माइक से सुन रहे हो। अगर ये माइक नहीं होता, अगर वो टीवी नहीं बनाया गया होता, टेलीफोन नहीं बनाया गया होता, इनोवेशंस नहीं होते, बंदूकें नहीं बनाई गई होती, तो मिसाइल्स कितनी पूरी दुनिया लड़ रही है साइंस के पीछे। इजराइल, जापान, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, सबको इनोवेशन के पीछे जा रहा है। कोई फाइटर जेट बना रहा है, कोई न्यूक्लियर बम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई जैसे नासा जैसी संस्था पूरी टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे सर गया था। कितनी बढ़िया सर इमेजिनेशन है, कितनी बढ़िया चीजें हैं। वो तारा, हाँ तारामंडल हमारे यहाँ पे होता है। सर ने दिखाया, जोरदार ताली बजाएंगे सर के लिए। देखो हम क्या है, हम आज हम अपने आप में एक अहम है। गरम हाँ ठीक है। ये भी प्लास्टिक देखो हमने बनाया हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो केले से। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने एक सपना देखा हुआ है, ठीक है। उस सपने में मुझे ये दिखाया कि मेरे आंखों से जितनी भी चीजें दिख रही है ना, हम हर कुछ को केले के पेड़ से बना सकते हैं, और ये सच है। अभी मैं एंट्री किया था वहां पे, जो आपका स्टूडियो है वहां पे साउंड प्रूफ वॉल लगे हुए हैं, लिटरली हमारे केले के पेड़ से बनता है, हमने खुद बनाया हुआ है। हाँ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हमारा जो पल्प है वो सुपर एब्जॉर्बेंट है, हम सैनिटरी पैड, बेबी पैम्पर, बेकरी प्रोडक्ट सब बना सकते हैं। और अभी पता है मेरा नया रिसर्च क्या चल रहा है? आप कार चलाते हो, BMW, ऑडी, ठीक है, चलाते हो ना, और लिटरली उसके ऊपर का ढांचा देखे होगे बाहर, किससे बना होता है? कार्बन फाइबर से, और हम उसको केले के फाइबर से रिप्लेस कर रहे हैं। जर्मनी के जो टेस्ला का जो हेड है ना, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, जर्मनी का टेस्ला का जो हेड है, जर्मनी स्टेट का। तो अभी क्या हो रही है, पूरी जो दुनिया है ना, वो कार्बन फाइबर से, क्योंकि यूरोप में आप कार्बन एक सर्टिफिकेट होता है, ECG करके सर्टिफिकेट होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट आपको यूरोप में बेचना है, आप कब बेच सकते हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन आपने उत्सर्जित किया है। अगर उससे कम कार्बन आपने उत्सर्जित किया है, तभी आप वहां पे माल बेच सकते हो। इंडिया में क्या है, अभी बेच रहे हैं हम लोग, पॉल्यूशन कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो कार्बन फाइबर बनता है, उसके प्रोडक्शन में बहुत सारा कार्बन उत्सर्जित होता है। तो वहां पे रूल आ गया है कि जितनी भी बड़ी ब्रांड्स गाड़ियां हैं, उनका जो इंटीरियर है, अंदर का जो ढांचा है, वो ढांचा आपको बनाना है नेचुरल फाइबर से, जो कार्बन कम उत्सर्जित करे। तो उस स्ट्रॉन्ग लेवल का फाइबर भी चाहिए। तो हमारा जो केले का फाइबर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है,
स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर में आता है हेम्प के बाद, ठीक है। हेम्प होता है ना, समझ में आ रही है हेम्प क्या होती है? हिंदी उसको गांजा भांग कहते हैं, भांग, ठीक है। उसका भाई सच बता रहे हैं, उसकी भी बहुत अच्छी इनोवेशन है, उसकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में होती नहीं है, लेकिन हेम्प भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइबर माना जाता है। तो जो आप पूरी कार्बन फाइबर है वो हम केले के फाइबर से रिप्लेस कर सकते हैं। टेबल, कुर्सी, क्या नाम है, जितनी भी आपकी यहाँ पे चीजें दिख रही है, कपड़ा तो बनता ही है फाइबर से, ठीक है। एवरीथिंग, फर्नीचर सब हम केले के फाइबर से बना रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन है पतंजलि के, उन्होंने एक तुलसी का पौधा पकड़ा, उसके साइंटिफिक चीजों को कड़कड़ा के इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर ली। उसी तरह सर हमने केले का पेड़ पकड़ा हुआ है। अब क्यों पकड़ा है, इसका आध्यात्मिक कारण भी है, ठीक है। आध्यात्मिक कारण क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में केले के पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है। किसी भी आप अच्छे कार्य में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी आया, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आम है, कटहल है, पपीता है, ठीक है, अंगूर है, सेब है, उसके पौधों को क्यों नहीं करी जाती है, केले क्यों की कहा जाता है? तब हमने कहा कुछ तो इसका साइंटिफिक रीजन होगा, ढूंढना शुरू किया। आपको सच्चाई पता है, केले का जो रस होता है उससे हम लोग डायबिटीज की बीमारी की दवाई बनाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। केले के जो रस होते हैं उससे गैस्ट्रिक बीमारी का हम लोग प्लान कर रहे हैं बनाने का। तो मेडिकल फायदा भी इसके अंदर बहुत है, टेक्नोलॉजिकल फायदा भी बहुत है। तो जब हम एक पेड़ को पकड़ के इतना कुछ कर सकते हैं, जो बेस्ट है, आप समझ लो कि आपके सामने तो कई सारे जितनी भी आंखों से चीजें दिख रही है, आप जिस दिन क्वेश्चन करना शुरू करोगे वो कहीं ना कहीं चीजों को डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। जो ये मेरी प्लास्टिक है, गरम कितना है नहीं, और गरम, हाँ नहीं, ये जो प्लास्टिक है ये बायोडिग्रेडेबल है, अभी मेरा R&D फेज पे प्लास्टिक है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसके फायदे। जो आप सिंगल यूज प्लास्टिक करते हो ना, आप यूज करते हो और उसको फेंक देते हो, तो आपका क्या होता है, वो गल जाता है, सॉरी सड़ने में उसको कई साल लग जाते हैं, ठीक है। अब इस प्लास्टिक का आप यूज करोगे, इसको जब आप मिट्टी में डालोगे, ये 6 से 7 महीने में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट 6-7 महीने का काम कर नहीं सकता, आप बैठोगे 6 महीने, आप बोलोगे गोपाल जी झूठ बोल रहा है, तुम्हें स्टेज मिल गया, तुम कुछ भी पकड़े हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये क्या है कि सॉलिड, ये क्या है, ये आपका हॉट वाटर सॉल्युबल है। हम इसको गर्म पानी में प्लास्टिक को घुला के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये केले के पेड़ से बना हुआ है। ये तो जो हमने आपको बिलियनियर बनाया है ना, बैठे बैठे इसको लाएंगे तो हम ट्रिलियनियर बन जाएंगे। जस्ट दोस्त का पार्ट। तो आप जो अपनी लाइफ है उसको एक बेहतर जिंदगी बना सकते हो, एक अच्छी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। संघर्ष हमारी जिंदगी का पार्ट है, आप इससे भाग नहीं सकते, इससे छुप नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात है जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा। ये हमारा पीछे पीपीटी चल रहा था, ये हमारे काम के कुछ आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि कैसे हमारी लाइफ जो है बदली, कैसे हमारी लाइफ जो है वो आगे बढ़ी। आपकी भी लाइफ जो है वो आगे बढ़ सकती है, बदल सकती है, और आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना सकते हो। और आने वाले समय में आप भी हमको थिएटर में देखोगे, हमारे लाइफ के ऊपर भी मूवी बन रही है, बॉलीवुड बना रहा है मेरी लाइफ जब आनी है। देखो ये प्लास्टिक है, ये हॉट वाटर है। अब सही में गर्म है, कोई व्यक्ति, कोई बच्चे आ जाओ, कोई उठ के वहां से, आप कहोगे देखो जादू मैं दिखाता हूँ, जादू है ये, ठीक है। कोई आओ उठ के इधर स्टेज पे, आ जाओ, दोनों आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ। देखो हम अब मैजिशियन बन गए हैं, ठीक है। कबूतर निकाल लेंगे इससे। तो गर्म पानी है, गर्म है ना, हाँ। ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक लो। देखो आपके बीच से उठे हुए मतलब स्टूडेंट आपके सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, ठीक है। प्लास्टिक है ना, हाँ। अब इसको इसमें डालो, और डालो,
और उसको भी डाल। अब इसको चम्मच से ऐसे भैया अब इस पानी को क्या करना है, पीना नहीं है। इस पानी को आप अपने घरों के पौधों में डाल दीजिए ठंडा करके, ये खाद बन जाएगा। अब इसको कोई भी जानवर, जैसे गाय है, बैल है, कोई भी जानवर जो घास फूस खाता है, प्लास्टिक खाता है, इसको खाएगा, कुछ नहीं होगा, एकदम मस्त और मस्त बुलंद हो जाएगा। ठीक है, और इसका खाया तो खाता हूं अभी तो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? यशवी। आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं भी 8 या 7 या 8 से मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, तो देखने में बहुत मजा आता है। एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो ना, जब आपको एक्सीएल दिखता है, आपको जब एल्युमिनियम फॉइल को जलाते हो, उस पे जब दिखता है, तो देखी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है। आपको पता है ये बात? आप 2-2.5 घंटे की मूवी देखते हो, कोई भी मूवी आप जो आपने देखी हो, बताओ कोई भी मूवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ। हमने बोला केजीएफ, हमने बोला 3 इडियट्स, आपका ब्रेन में पूरी कहानी चल गई, बताने की जरूरत है? हमने बोला आर्किमिडीज का सिद्धांत, शटडाउन, ये क्या है? चली? नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि यहां में विज्ञान है। तो अब यहां पे विज्ञान है। क्या आप बोल रहे हो? झूठ मत बोलो। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। ऐसे ही हम जब कॉलेज लाइफ में थे, तो हमें भी इसी तरह किन्हीं को बुला के ऐसे ही 2 घंटे का लेक्चर दिलवाते थे। हम भी अंदर बड़ा बुला के ऐसे थे। तो भाई हमने आपको यहाँ नहीं बिठाया ना, जिसने बिठाया है उनसे आप बात कर लेना। यहाँ बैठे तो हमें तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? क्या पता है, आप जब यहाँ से सुन के निकलो, बाहर निकलो, आपकी जिंदगी बदल जाए। क्या पता आप भी बिलियनियर बन जाओ, हैं? हो सकता है ना? और हम आपकी सहायता करेंगे बनने में। एमजीएम फैमिली पूरी सहायता करेगी। आज सर करेंगे ना सहायता, यूनिकॉर्न बनाने में सर सहायता करेंगे, पूरा जोरदार ताली बजाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरी सहायता करेंगे। मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी कंपनी, मेरे पूरे इन्वेस्टर्स सब आपके साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सहायता आपको किसका करना है? आपको खुद को अपना सहायता करना है। और वो सहायता कैसे करेंगे? अपने बड़ों का, टीचर को बड़ा बुला नहीं करके। ठीक है? हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो, आपको मेरी तरह नहीं बनना है। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है। मैं नहीं चाहता आपकी लाइफ हमारी तरह बने। नहीं बनना, नहीं झेल पाओगे। आपको आपकी लाइफ अपनी तरह बनानी है। ठीक है? आप हमसे इंस्पायर्ड हो सकते हो, इंस्पायर्ड हो, हमारी कहानियां से इंस्पायर्ड हो कि हाँ, एक बिना सुविधाओं के भी हम बड़ा खड़ा कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन है। आपको मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमारी जिंदगी के सिचुएशंस अलग हैं, हमारा वातावरण अलग है। हर किसी के दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 8 बिलियन पीपल्स, और हर किसी के पास उनकी अपनी कहानी है। किसी की कहानी छप जाती है, किसी की कहानी छुप जाती है। हमारी कहानी छप गई, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। आपकी कहानी अभी छुपी हुई है, कल आपकी कहानी भी छपेगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रील्स की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको आज के समय में इस देश में कितने एक्टर हुए, कितने एक्ट्रेस हुए आपको नहीं पता, लेकिन आपको अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, सीवी रमन के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जिसने प्रोडक्ट बनाया, आपको ना चाहते हुए भी उसके बारे में पढ़ना है। 100 साल पहले बेचारे चले गए। अगर आपको अमृत प्रदान करना है, तो आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। आपको लोगों की जिंदगी
इतना टाइम तो है ही आपके पास। तो सबसे पहले आपको खुद से लड़ना है, खुद से जीतना है। आपको समाज को, देश को, दोस्तों को नहीं दिखाना है, आपको अपने आप से लड़ना है। मैंने अपने आप से लड़ाई करी। मैं हर दिन जब उठता हूं बेड पे तो सबसे पहले मेरे सपने मेरे सामने दिखते हैं। मुझे उसके लिए लड़ना है, मुझे इसके लिए मतलब दिन रात एक करनी है। जब वो हम खड़ा कर देंगे, ऑटोमेटिक हम समाज का, वातावरण का, देश का, लोगों का कल्याण कर जाएंगे। ये सब बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो कहते हैं ना, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि साइंस जो है, यहाँ भी साइंस है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आप उसको सुनते हो, क्या करते हो? जैसे क्लास में शिक्षक आएंगे तो आप चीजों को क्या करेंगे? सुनाएंगे आपको और उसको लिखेंगे, ठीक है। और जब आप किसी चीज को देखते हो तो विजुअलाइज करते हो। जब आप मूवी देखते हो तो विजुअलाइज कर रहे हो, आपके ब्रेन में वो दिख रहा है। तो देखी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। क्या होता है? देखी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। उसी तरह जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, वो आप देखते हो, वहां पे आपका पूरा फोकस दिमाग रहता है। इसे मूवी देखने के टाइम पे आपका दिमाग पूरा फोकस होता है स्टोरी पे, अगला क्या होगा। उस तरह जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां फोकस रहता है। फोकस क्या रहता है कि कहीं कांच का ग्लास ना टूट जाए, कहीं एसिड हमारे शरीर पे ना गिर जाए, पूरा सेफ्टी आप रखते हो। जब आप फोकस के साथ किसी चीज को देखते हो तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपको क्या होता है? याद होता है। तो आज से आपको क्या करना है? अपने जो कॉलेज में, स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट है उसको फोकस के साथ करना है। आपको इनोवेशन पे ध्यान देना है। अगर इसमें से आज हमारा लेक्चर तब सफल होगा जब इसमें से कोई एक बच्चा भी कोई इनोवेशन कर लेगा और समाज के, देश के लिए कुछ कर पाएगा। आपको अपने जिंदगी में अपने समझ से, अपने इनोवेशन से सबको, आपको जब जिस दिन आप अपने आप को सही साबित कर लोगे। आज क्या है, मैंने किसी को गलत साबित नहीं किया, ना मैंने अपने पेरेंट्स को गलत साबित किया, ना मैंने अपने टीचर्स को, ना अपने कॉलेज को, ना अपने कलीग को, ना अपने बॉस को, ना अपनी कंपनी को। हमने क्या किया? खुद को सही साबित किया। हमने क्या किया? अपने प्रोडक्ट को सही साबित किया। हमने क्या किया? अपने इनोवेशन को सही साबित किया। बाकी ऑटोमेटिक सब समझ जाते हैं, ठीक है। तो आज से आप लोग एक संकल्प लो कि जिंदगी में एक इनोवेशन के लिए ट्राई तो करें, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो। रील्स बनाने के लिए आप इतने मेहनत करते हो ना, हैं? जीवन साथी बनाने के लिए आप इतने मेहनत करते हो, बार-बार ट्राई करते हो, कोशिश करते हो। क्यों लड़कों? है कि नहीं? एक पत्र का रिप्लाई नहीं आया, दूसरे मैसेज तो करेंगे, 10-15 कर देंगे तो एक बार तो कर ही देगा रिप्लाई, कर ही देगी। सच्चाई है? जब आप वहां इतनी मेहनत कर सकते हो तो इनोवेशन पे एक ट्राई तो बनता है। इतना डिजर्व तो वो करता ही है। इतनी खराब किस्मत तो उसकी नहीं है इनोवेशन की, साइंस की, प्रैक्टिकल की। तो अब आप कहोगे ठीक है सर, हम करने के लिए तैयार है। गोपाल जी, हम आपकी बातों से हम प्रेरित हो गए, हम करने के लिए तैयार है। हमने कर भी दिया, हमने कई सारे सर्टिफिकेट ले लिए, कई सारे हमने अवार्ड जीत लिए इनोवेशन सर्विस का। क्या उसके बाद की कहानी आती है मेरी। उसके बाद की कहानी किसकी आती है? मेरी। मेरी कहानी क्या है? हमारी एक संस्था है YMRD। क्या नाम है उसका? जैसे आपकी MGM है ना, उसी तरह YMRD हमारी एनजीओ है। इसका फुल फॉर्म है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी आप स्लाइड्स में नासा HERC का नाम देखा होगा, ठीक है। किसका किसका सपना है यहाँ पे जो स्टूडेंट है कि हमको नासा एक बार USA जाना है, मतलब नासा जाना है, जो साइंस का स्टूडेंट है। आज तुम्हारे सपने ही छोटे हैं, यहाँ से मुंबई जाने का बड़ा चंद्रमा पे जाने का सपना किसका है? बताओ। बहुत जोरदार तालियां दो, किसी का तो सपना है, ठीक है। तो हमारी संस्था जो है वो आप यहाँ के बाद की कहानी करती है। आप में से कोई भी बच्चा अगर कोई भी इनोवेशन करता है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आता है जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो, 3 चीजों में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, मार्केट सस्टेनेबल हो, ठीक है, और एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करता हो, ठीक है। ऐसी 3 चीजें अगर आप में से कोई भी करके आता है तो उसको, उस टेक्नोलॉजी को, उस इनोवेशन को हमारी संस्था फंड करती है। 10 लाख रुपए तक का फंड हम R&D में प्रोवाइड करते हैं किसी भी बच्चे को जिसका इनोवेशन है, और किसी भी एज ग्रुप का हो, ठीक है। और अगर आपका इनोवेशन प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसके स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको कई सारे इन्वेस्टर से मिलवाते हैं ताकि एक इनोवेशंस को IPM के फॉर्म में लेके आया जा सके। आइडिया, प्रोडक्ट और मार्केट,
आप बैठे हुए हो, जिसके पास पैसे की जरूरत है और उस आइडिया को बड़ा करने की जरूरत है, तो हमारी संस्था ये करती है। तो पिछले 2024 में हमारी संस्था इसी तरह से भारत के 21 बच्चों को नासा HER से लेके गई थी, जहां पे उन बच्चों ने क्या बनाया था, चंद्रमा पे चलने वाला रोवर। आपने अभी सुना है चंद्रयान 3 में रोवर गया था, तो ह्यूमन पावर्ड रोवर था। अगर इंसान वहां जाएगा, पहला इंसान कौन गया था चंद्रमा पे? नील आर हाँ, यूडी गार्ग किसने कहा? तो इन्फ्लुएंस नहीं होना, सच्चाई पे जाना है, ठीक है। वो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। धरती जो गोल है, जो धरती है, उसके बाहर का जो वायुमंडल है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी तरह धरती के भी कई तरह के कई सारे मतलब प्लैनेट्स हैं, उसके सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब बताओ हम लोग किस लेवल पे? हम लोग तो डस्ट के बराबर भी नहीं है। हम इतने घमंड करते हैं, इतना हमारे पास ईगो है, इतना हमारे पास अहंकार है, इतनी हमारे पास ये सारी चीजें, नॉलेज है, इसका है ना हमारे पास एक सिस्टम। हम इतने सुंदर हैं, है कि नहीं है? हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, है कि नहीं? घमंड है कि नहीं? तो अब मैं आपको समझाता हूं कितना बड़ा डस्ट है। इस कमरे में इतने सारे लोग हैं, आपको दिख पा रहे हैं? आप इमेजिन करो इस कमरे को, एक आदमी है इस कमरे में, दिख रहा है ना? अब इसको इमेजिन करो कि ये एक आदमी क्या ये शहर में दिख रहा है? थोड़ा सा कहीं दिख जाएगा। ये शहर इस राज्य में दिखेगा, और ये राज्य इस देश में दिखेगा, ये देश इस कॉन्टिनेंट में दिखेगा, ये कॉन्टिनेंट इस अर्थ पे दिखेगा, और ये अर्थ सोलर सिस्टम में दिखेगा, ठीक है। तो अब अर्थ से हमें देख पा रहे कोई? नहीं देख पाएगा, मतलब हमें अंतरिक्ष से नहीं दिखेंगे हम। अब ये सोचो, अंतरिक्ष से और दूर जाओ, सोलर सिस्टम में जाओ। अब ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है, ये गैलेक्सी मतलब 400-500 बिलियन के स्टार्स के एक पूरे मिल्की वे के अंदर में आता है। उसके अंदर में भी कई सारे हैं जिसको अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। हमारे आपके जैसे लोग उनको ढूंढेंगे। अभी जैसे इंडिया में भी एक गैलेक्सी ढूंढा गया है, आपको पता है? हाँ, अलकनंदा नाम है उसका गैलेक्सी का। आपको तो पता होगा सलमान खान की अगली मूवी कौन सी है? जिसका आपके प्राइस से कोई लेना नहीं है। अगर उसी क्षेत्र में जाना है तो हम साइंस छोड़ देते हैं ना, हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं आपका, मूवी पढ़ते हैं। तो वो जिंदगी का एक पार्ट है, एंटरटेनमेंट लाइफ में जरूरी है, ठीक है। तो उस पूरे गैलेक्सी में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें जब एग्जिस्ट हम कर रहे हैं, जब हम इस दुनिया से जाएं, जब हम इस दुनिया से विदा लें, तो हमारे द्वारा किया गया काम, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, जिंदगी में इतनी स्ट्रगल कर लो, जिंदगी में इतनी स्ट्रगल कर लो कि अपने बच्चों को किसी दूसरों की कहानी ना सुनाना पड़े। आपको सुनाते हैं ना, इसका बेटा, अलंदना का बेटा ये कर गया, उसका बेटा ये कर गया, शर्मा जी का बेटा ये कर गया, ठीक है। तो इतनी स्ट्रगल तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। तो जरूर हम आपके साथ हैं, और अब तो आपके साथ MGM फैमिली भी है। हम दोनों मिलके, हमारी संस्था MGM फैमिली मिलके, हमारा ये संकल्प है कि हम इस संस्था से, इस राज्य से, इस शहर से कम 2-4 यूनिकॉर्न जो है, 2-4 इनोवेशन जो है वो पूरी दुनिया को दे सकें। साइंस का कोई बॉर्डर नहीं होता है, साइंस का कोई राज्य नहीं होता है, साइंस का कोई देश नहीं होता है। अमेरिका का हुआ इन्वेंशन हमारे यहाँ यूज होगा, हमारे यहाँ का हुआ इन्वेंशन कई देशों में यूज होगा। तो साइंस का कोई भी बॉर्डर नहीं होता है, साइंस का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। ये सबके लिए है, ये हर धर्म के लिए बल्ब यूज होता ही होता है। हमारा जो पेपर है वो हर कोई यूज करेगा, हर व्यक्ति यूज करेगा, ठीक है। तो आज आप लोग हमारे साथ भी कुछ वादा करना पड़ेगा। हमने भी कई सारे वादे किए आपके साथ, आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आप जब यहाँ से, इस हॉल से जब बाहर जाओगे, तो सबसे पहले आप अपने आप से चिंतन करोगे, अपने आप से पूछोगे, और हाउ और व्हाई 2 शब्द लेके जाओगे, क्यों कैसे करना है, और बाकी आपको मेरे से कांटेक्ट करना है। तो मैं लास्ट पेज निकाल दूं, मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, हमें भी थोड़ा फॉलो कर लिया, तो हम भी थोड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, है कि नहीं? इतने सारे पेज फॉलो करते हो, हमारे भी थोड़े से जो साइंस के पेजेस हैं उनको आप लोग कनेक्ट हो जाइए। मेरा मेल आईडी लिख लीजिए, हमारी टीम का नंबर आप लिख लो,
ये है ना, मेल आईडी आप लिख लो, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, नंबर्स हैं, आप सभी लोग इसको लिख ले। जब भी कभी जरूरत हो, जब जिंदगी में आपके पास कोई होप ना बचे, कोई उम्मीद ना बचे और आपको लगे कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, उस समय हमें जरूर याद करना, हमारे पास आपके लिए बहुत सारे उम्मीद हैं, बहुत सारे होप हैं। आप एक दिमाग, एक ब्रेन इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकते हो, इतना पावर है आपके पास। बस उस पावर को पहचानो, उस सिस्टम को पहचानो, उस जुनून को पहचानो। हमने पहचाना है, हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी, हमारा संकल्प है कि हम हर साल लगभग 100 ऐसे इनोवेटर्स को खड़ा करें, 100 ऐसे प्रोडक्ट को खड़ा करें जो एकदम एक साथ 100 200 हजार इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति के पास एक एक प्रोडक्ट हो और पूरी दुनिया, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, सब अंबानी साहब, अडानी साहब बाहर बैठे रहे, हमें इस बच्चे को दे दो, हमें ये बच्चे को दे दो। ऐसा हो सकता है? आज हमारे साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है? जब हमारे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है। मैं इसी बात को कह के अपने वाणी को विराम देता हूं और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, हमारे राज्य की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, मेरी जिम्मेदारी है। तो लास्ट में बोलेंगे भारत माता की, हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तो हमने आपको भाषण दे दिया। आपको मतलब कई सारे बच्चे हैं जो मतलब हमें गालियां दे रहे होंगे, उनका भी एक्सेप्ट है मुझे, ठीक है? आप जितना भरा भरा मुझे कहोगे हम उतना ग्रो करेंगे, यही दुनिया की सच्चाई है, ठीक है? क्योंकि आप तो दिल से कहते हो, दिल से चीजें लगती है, सच है, ठीक है? अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लगभग 4-5 लाख बच्चों से मैं मिला हूँ अक्रॉस द कंट्री, 2-4 लाख ने तो गालियां दी होगी मुझे। एक तो शर्मा जी का बेटा कम था जो तुम आगे मुझे बता रहे हो कल को गोपाल जी कैसे बनो, है? इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारे तरह नहीं बनना है, आपके तरह बनना है और हम आपके साथ हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आपकी जिंदगी से रिलेटेड, हमारे इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, हम अभी और बोल सकते हैं। हमारे पास 9 साल का कंटेंट है, हमारे पास इतने कंटेंट है कि हम एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सब इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो इनोवेशन कौन करेगा? ठीक है, समझ गए ना? तो हम लोग साइंटिस्ट का फौज, इनोवेटर्स का फौज, बिजनेस का फौज बनाएंगे। कौन कौन एकदम बहुत पैसा कमाना चाहता है? सब चाहता है। अब डिपेंड करता है कि क्या एक अमाउंट सोचे होगे अपने दिमाग में, कितने पैसे कमाने चाहते हो? कोई बताओ कितने? शांत रहो, सुनो इधर सुनो, कितने? खड़े हो, कितने मिल जाए? कोई कुछ कम है, फिर भी एक नंबर बताओ, नंबर कि हाँ सर इतना हो जाए, मतलब जिंदगी में कि हाँ मैं मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो जाए, फरारी हो जाए, प्राइवेट जेट हो जाए, हाँ? सर 1000 करोड़। 1000 करोड़, हाँ एक डिसेंट नंबर है 1000 करोड़। हाँ 1000 करोड़ में आपकी सारी सुविधाएं पूरी हो जाती है, फिर आपके पास वो एक अंतरात्मा नहीं बचता है, ठीक है? और किसको? और Good afternoon, sir. I am Shiv Nodi from MGM Global School. Currently, I am in 9th class. मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको कौन सी चीज ने इंस्पायर किया था इनोवेशंस करने के लिए? हाँ सही क्वेश्चन है, ठीक है? इंस्पायर कौन सा चीजें करा था? तो एक्चुअली में मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी सबसे बड़े इंस्पिरेशन है हमें इनोवेशंस के क्षेत्र में जाने के लिए, क्योंकि वो केले की खेती क्या करते थे। सुनो भाई, शांत हो जाओ 2 मिनट, हम खुद जॉली मूड में रहते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक्चुअली जो मेरे पिताजी हैं वो केले की खेती करते थे, मैंने बताया था
लेते हैं और अपनी खेती को, केले की कोई भी फसल होती है उसको उगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फसल उगाया था और हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं था, 10 कट्ठे होते हैं ना, 10 कट्ठे, मतलब जितना बड़ा हॉल है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास जीवन यापन के लिए जमीनें थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने केले की खेती की थी। वो पूरा खेत जो है वो डूब गया था। तो उनके आंखों में हमने आंसू देखा था उस समय, मतलब उनके आंखों में दर्द, क्योंकि बाप रोता नहीं है, याद रखना, आपके पिताजी रोते नहीं है। आप कहते हो कि आपने करा क्या है हमारे लिए, कहते हैं ना, अपने पिताजी कहते हैं आपने क्या किया। जब हम थोड़ा सा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं तब हम माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, आपने क्या किया, जिसकी वजह से हमारे देश में आज वृद्धाश्रम है कि नहीं है। तो हमने ना, मैं तो मतलब वो एकदम अचानक, मतलब उनकी आंखों में दर्द था। एक्चुअली वो क्या करते हैं, पिता क्या करता है ना, आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, आपको वो देंगे, लेकिन वो एक फटी हुई गंजी पहन के रहते हैं। आपके पैरों में ब्रांडेड जूते वो लाके देते हैं, लेकिन वो घिसी हुई चप्पलों में चलते हैं। वो उनका शौक नहीं है, वो चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जियो। हमारे पिताजी भी चाहते हैं कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं। तो उनकी आंखों में हमने उसमें दर्द देखा। हमने देखा कि वो एकदम रो रहे हैं कि आज मेरा सपना टूट रहा है। हमारे दिमाग में उसी में आया कि आम का पेड़ है वो डूब रहा है, वो सूख जाएगा, लकड़ी में बिक जाएगा, कुछ उसके बैक आ जाएंगे। कटहल है, पपीता, क्या नाम, कई सारी जो फसल है जो लकड़ी के होते हैं, लेकिन इस पौधे का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसकी कुछ प्रोडक्ट नहीं, मार्केट नहीं है। हमने उसी में सोचा था कि हम इससे कुछ बड़ा बनाएंगे। मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे, लेकिन हमने 2008 में सोचा था और आज मैं 2025 में खड़ा हूं। हम, मेरे पिताजी जैसे करोड़ों किसानों के आंखों में हमने आंसू देखा और हमने उसको, देखो मैं पूरा उनका दर्द नहीं सह सकता हूं, नहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनके एक जीवन यापन में उनके और भी मैं कुछ ऐड कर सकूं। और 17 साल के बाद हमने प्रोडक्ट बनाया और आज हमारे पिताजी की आंखों में हमने आंसू को पोंछने का काम किया। आज आप घर जाओगे ना, बहुत सारे बच्चे जब भी आप हॉस्टल में रहते हो, घर जाते हो, आपको मैं 2 चीज बोलता हूँ, याद रखना, ठीक है। आपको पता चलेगा, मैंने पूछा था क्यों पढ़ना है आपको, क्यों पढ़ते हो, इसका कहानी का आपका आंसर मिलेगा। आप जाना अपने पापा और मम्मी के जो गर्दन है ना, इसके ऊपर उसको गौर से 5 मिनट देखना, उनकी आंखों में, ठीक है, उनकी झुर्रियां जो पड़ी हुई है, उनके मेहनत को, उनके हाथों को देखना, उनके पैरों को देखना, आपको वहां से पता चलेगा कि आपको क्यों बड़ा करना है, क्यों बड़ा बनना है। तो मेरे इंस्पिरेशन सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं। और कोई क्वेश्चन? सर आपने जो बोला कि आप 25 रुपए में पल्प बनाते हैं, तो सर उसमें कॉस्ट कटिंग होती कैसे, मतलब इतने डिफरेंस कैसे होता है? बिल्कुल। अब ये भाई साहब आ रहे हैं कि हम उनको बिजनेस प्लान बताएं। नहीं, मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस प्रोडक्ट को घर पे बनाओ और आप भी बिजनेस करो। हमारा इनोवेशन ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। कैसे होता है, जब पेपर इंडस्ट्री में आप आते हो, सॉरी सर, जब पेपर इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो पेपर इंडस्ट्री में केमिकल्स का यूज होता है पूरा, ठीक है। तो उस केमिकल को जब आप डालते हो डाइजेस्टर में, तो केमिकल जब डाइजेस्टर में जाता है तो वापस ब्लैक लिकर बनाता है, ठीक है। और जब ब्लैक लिकर को आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते हो, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी रिकवरी प्लांट जिसको कहते हैं। तो अगर आप आज 300 टन का प्लांट आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से लगाओगे तो आपको 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, और जिसमें आपको 30% जो है वो पैसा किसमें जाएगा, रिकवरी प्लांट, यानी कि 300 करोड़ का आपका रिकवरी प्लांट लगेगा लगभग, ठीक है। तो मेरे टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम केमिकल डाल नहीं रहे हैं तो केमिकल हमारा निकलेगा नहीं, तो जब केमिकल निकलेगा नहीं तो उस रिकवरी प्लांट का कोई यूज नहीं है, तो हमारा 300 करोड़ रुपए सेव हो गया। तो उसकी एक ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाती है 4 से 5 रुपए, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कम हो गई 40 रुपए में, और जो रॉ मटेरियल जो लकड़ी आप खरीदते हो वो 14 से 15 रुपए किलो बिकता है, और हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमारा 2 रुपए किलो बिक रहा है, तो 12 रुपए यहाँ से कम हुआ। केमिकल का कॉस्ट 2 से 3 रुपए आता है, वो कॉस्ट कम हुआ,
ठीक है, और रिकवरी प्लांट का कॉस्ट कम हुआ, ये सब मिला के लगभग 20 से 25 रुपए का कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो यहाँ से हम 20-25 रुपए बचाते हैं और साथ ही साथ हम इसमें फिर सब सेम रहता है, जैसे फ्रेट कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लगभग बराबर होगा, स्टीम का कॉस्ट है वो बराबर होगा, जो एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे काम करेंगे उनकी सैलरी लगभग बराबर होगी, जो आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा उनकी सैलरी बराबर होगी। तो ये सब जो है सब मिला उला के हमारी कॉस्टिंग यहाँ से कम आती है। ठीक है, समझ में आ गई? हैं? कुछ तो समझ में, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। और कोई क्वेश्चन? हाँ, तुम लोग भी पूछ लो भाई। हाँ, उधर से भी एक मिनट, हमें उधर से ले लो क्वेश्चन, फिर आप मैं आपसे लेता हूँ, फिर बताओ एक मिनट सर, बताने दीजिए, पूछ लीजिए। सर मेरा आपसे और एक सवाल था, एज वी ऑल नो कि अभी बहुत सी कंपनीज अभी अपने प्रोडक्ट में एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, राइट? सो अभी आपकी कोई प्लानिंग है एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी कंपनी? जैसे कि मैं दो तरह की कंपनी होती है दुनिया में, ठीक है, एक होती है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें आते हैं आपके लाइक जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप कपड़े पहन रहे हो तो कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको। ठीक है, तो इसमें एआई का यूज अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इसमें एआई का यूज एक ही है कि हम जो है जो मशीन हम डिजाइन कर रहे हैं वो पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और दूसरा इन फ्यूचर में हम अगर रोबोट्स का इस्तेमाल कर पाए, जो हमारे लेबर हैं, जो हमारे मजदूर होंगे, व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग जो होंगे, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत कम एआई का यूज होगा। और कोई क्वेश्चन? एक बार इनको देखिए, बोर हो रहे हो क्या? एक बार जोर एकदम सांस, गहरी सांस लो, एक बार और तो फिर से छोड़ो। अरे खांसी नहीं करना है, अभी बूढ़े हो गए हैं। सर देखो 84 साल की उम्र में सर इतने अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा तो Sir, I am Vaidehi from Engine Sanskar Vidyalaya. I am learning in standard 10th. Sir, I want to ask that if I want to work in your company or I want to innovate something in your company, what should be my qualification? आपके पास सुनो, मेरा पता है, मेरे कंपनी का पॉलिसी है, हमने पॉलिसी बनाई है सर कि जैसे बाहर की जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें पॉलिसीज है 60% एम्प्लॉइज के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हायर ग्रेड का। काम जो आप करते हो, पढ़ाई मैंने बताया ना, पढ़ाई एजुकेशन आपको जीने का तरीका बताता है। ठीक है, सर्विस जो चीजें चली आ रही है उसमें जो दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बहुत डिफरेंस होता है। तो हमारे कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको जुनून होना चाहिए कि नहीं हमें भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, हम आपके साथ बड़े होने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो आप कभी भी सीवी डाल सकते हो, बस हमारा ये फोटो रखना और उस सीवी में फोटो चिपका देना। हाँ सर आप आए थे, आपने कहा था, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम क्या है? नेचर पल्प। क्या है? आप गूगल करना नेचर पल्प, ठीक है, हम वहां पे मिलेंगे आपको। और कोई एक उनका बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, पीछे वाले ऊपर वाले भैया साहब है कि नहीं? दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? ठीक, आप लोग भी कुछ पूछो। गुड आफ्टरनून सर। सर आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए आपके, मतलब जब आप रिस्क ले रहे थे? आपके दो फेजेस थे, एक बार हो जाएगा नहीं तो फिर फेल, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए आपको? तो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस थे तो मल्टीपल्स थे, लाइक हमारे पास सिचुएशन था कि एक होता है, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग औकात कहते हैं, है ना, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो, जब आप किसी के साथ डिबेट करते हो, जब लड़ाई झगड़ा करते हो तो उसमें जो औकात की मीनिंग होती है ना वो अलग होती है, और जब आप अपने से लड़ते हो ना तो उसकी औकात की मीनिंग अलग होती है। ठीक है, तो हमारी जो, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मैं कहानी बताता हूँ, बहुत छोटा सा है, ठीक है। जब मैं अपनी 12वीं की परीक्षा दिया, 12वीं का जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैं
बिहार बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा, ठीक है। अब आगे की मुझे पढ़ाई करनी थी और साथ ही में हमने उसमें केले के पेड़ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था, तो मीडिया में मेरा बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ था। मैं स्टेट जीता, नेशनल जीता, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता, ठीक है। आप लोग भी साइंस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते होंगे, आपको भी सर्टिफिकेट मिलता होगा, ठीक है। उसी तरह हमको भी मिला। तो मीडिया में जो आया ना हमारे पास वो न्यूज में, तो मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि हम अब नहीं पढ़ा सकते 10वीं के बाद ही, तो मुझे आगे पढ़ना था। तो दो ही ऑप्शन था हमारे पास, या तो हम बहुत स्टेट का टॉपर बन जाए, तो हम कोई यूनिवर्सिटी हमें वो कर दे, या तो हम उसका एग्जाम निकालें, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो मैं टॉपर तो नहीं बन पाया, ना कोई एग्जाम निकाला। तीसरा हमने कहा कि वे निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। तीसरा क्या था, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट था और न्यूज़पेपर्स थे। तो हमने क्या किया कि वो चीजें हमने कहा हम अपने मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे पहले। तो हमारे पास कुछ नहीं था, मैं भागलपुर से अपना ट्रेन पकड़ी, हमने अपने सारे प्रोडक्ट लिए, एक फाइल बनाया, उसको लेके मैं मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचा। कई सारे मशक्कत करने के बाद हमारी मुलाकात हुई, ठीक है। तो उन्होंने फिर हमारी मुलाकात हुई, हमने लैब मांगा, वो नहीं दे पाए। फिर मैंने कहा इससे बड़ा कौन, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी थे, ठीक है। तो हमने उनको मेल, हमारा दोस्त था उसने ट्विटर बनाया था, मेरा ट्विटर जो है आप जाओगे सबसे लास्ट में देखना, हमने उस समय मोदी जी को बहुत सारे बार टैग किया था 2017 में, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब हमने कहा कि हमें अपने औकात चेक करनी है, ठीक है, हमें पढ़ना भी है। तो हम पटना गए, पटना में एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन था जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मैं सुपर 30 का स्टूडेंट रहा, ठीक है। तो मैं पढ़ने में बढ़िया था, डिसेंट था, ओके। देन फिर हमने वहां पे कहा क्या कि हमारे को पढ़ना है लेकिन मेरे पास नंबर नहीं है उतने का आप मुझे स्कॉलरशिप दे सको, ये सब चीजें हैं, आप हमें बताओ क्या कर सकते हो। उस इंस्टीट्यूशन ने हमें 1 साल के लिए आईआईटी की तैयारी के लिए हमें 100 रुपए का उन्होंने फीस लिया था मेरे से। हमने कहा कि भाई 100 रुपए इतना पावर है मेरे पास। फिर मैंने कहा सर इससे और बढ़ा जाते हैं, तो वहीं पे एलएम का एक संस्थान है, ठीक है, वहां पे उनका ऑफिस था, उनके ऑफिस में गया, मैंने बताया, अब लिटरली बता रहा हूं मुझे नहीं पता, उन्होंने ना मेरी टिकट कटवाई कोटा के लिए, और एलएम के जो मालिक थे नवीन महेश्वरी, उनसे हमारी मुलाकात करवाई, ठीक है। और सच बता रहा हूं मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे एलएम में पढ़ने के लिए मिल गया, रहना खाना सारा चीज। तो मैंने वहां से देखा कि व्हाट इज द पावर ऑफ इनोवेशन। हाँ, लोग हैं आपके पास, आपके साथ, जो आपको इस सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको खुद ढूंढना पड़ता है। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मैं डीएसटी के थ्रू गया था, फिर मैं माननीय मोदी जी से हमारी वार्तालाप हुई। उसके बाद हमें वहां पे क्या नाम है देहरादून में गया, वहां पे कॉलेज ने हमें स्कॉलरशिप दे दिया। मतलब हम 12वीं के बाद एक भी पैसे खर्च नहीं किए अपने पढ़ने में, बाकी मैंने अर्निंग ही की, घर से मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। उसके बाद आज के समय पे हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, हमने अपनी बहनों की शादी कराई और बहुत सारी चीजें किया, साथ ही साथ आप पूरा बिजनेस देख रहे हो। तो एक चीज हमको ये समझ में आया कि आपको कोई चीजें, कोई भी जो सिचुएशन है वो आपके स्ट्रॉन्ग जो विल है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो मैं सर को कहूंगा कि सर अगर कोई बच्चा इनोवेशन करना चाहता है या प्रोडक्ट बना करके आता है और उसके पास उतनी पढ़ाई नहीं है, बेसिक पढ़ाई नहीं है, तो प्लीज उसे कंसीडर एक बार जरूर देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच सर, ठीक है। ऑल्सो सर आपका आईपीओ का लॉन्च हो रहा है। हाँ, आईपीओ 2030-32 में लॉन्च कर देगा दोस्त, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात मैं अपना एमजीएम संस्थान का धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे अच्छे बच्चों से हमें मिलवाया, और आई होप कि हम लोग बार बार मिलते रहें और मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठ के आपको किसी दिन सुनूं, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। गोपालजी, सगळ्यांना अगदी तुम्ही जिज्ञासा सगळ्यांची वाढवलेली आहे. तुमचं प्रेरणा सुद्धा विद्यार्थ्यांनी खूप घेतलेली असं दिसतं, आणि निश्चितच तुमचं जे स्वप्न आहे युनिकॉर्नचं हे नक्की इथून होईल अशी आशा वाटायला लागलेली आहे आतापर्यंत. मित्रांनो, एक शेर आहे ज्याचं आता गोपालजींचं आपण जेव्हा लाईव्ह पाहतो तेव्हा तो शेर खरोखर लागू पडल्यासारखं वाटतो. खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. हा शेर बरोबर यांना लागू पडतो की नाही. आता ह्या सगळ्या जिज्ञासाला आपण जेव्हा घेऊन चालतोय, एक नवीन इनोव्हेटर बनणार आहोत, आपण पुढे जाणार आहोत, तत्पूर्वी मी
अशा सगळ्या जिज्ञासेला सपोर्ट करणारे आणि वेगवेगळ्या योजनांना मूर्तरूप देणारे आमचे कुलपती कदम सरांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द मार्गदर्शन करावं. तुम्ही आता यांचं जे भाषण नाही म्हणत मी त्याला संवाद नाही, हे ज्ञान आहे. विज्ञान आणि विज्ञानाचं ज्ञान, तर ज्या माणसाला ज्ञान प्राप्ती झालेली आहे किंवा त्या मार्गावर आहे असा हा माणूस आहे. फार कमी वयामध्ये गौतम बुद्धांना एक कष्टातून ज्ञान प्राप्ती झाली होती. त्याच्यापेक्षाही थोडेफार कमी जास्त कष्ट यांना झालेले आहेत. त्यांनी सहन केलेलं आहे. त्यांच्या ॲग्रिकल्चरच्या शेती व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबातून घरातून जो माणूस येतो त्याला फार कष्ट पडतात. कुठेही वर जायचं असेल तर त्या सगळे कष्ट झेलून गोपालजी इथपर्यंत आले. मी त्यांचं ज्यावेळेस त्यांचं हे वाचलं बायोडेटा बनाना बॉय, तर मला कौतुक वाटलं की बनाना बॉय कसं काय नाही. मग बनाना केळीपासून खूप काही, त्या झाडापासून काही बरेच प्रॉडक्ट होऊ शकतात हे असं वाटत होतं. आपल्या ॲग्रिकल्चरमध्ये सुद्धा वाटतंय की त्याच्यापासून काहीतरी होऊ शकतं, पण आम्ही कधीच करून पाहिलं नाही आणि कुणाला वाटलं पण नाही. जेव्हा उत्तम कागद लागतो तेव्हा नॉर्वे किंवा स्वीडन किंवा इकडून इम्पोर्टेड कागद आम्ही आणतो. पत्रिका वर्तमानपत्राला सुद्धा आजपर्यंत इम्पोर्टेड कागद वापरायचो. गॅस पासून किंवा ह्याच्यापासून कागद कधीच केलं नाही. तर ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. आपण म्हणतो आम्ही कृषी प्रधान आहोत, आम्ही कुठले काही आहोत, आमची संस्कृती फार पुरातन आहे. पुष्पक विमान आम्हाला माहीत होतं, इथंच आम्ही लँड होत होतो. या सगळ्या गोष्टी ठीक आहे. आता पुराणात दिवांगी पुराणात, पण आम्हाला आता काहीतरी करायला पाहिजे ना. तर या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेस यांचा परिचय झाला आणि ज्यांच्यावर मी 15-20 मिनिटं बोललो, म्हणलं अरे हा माणूस काहीतरी नवा दम असलेला आहे. त्यांनी सांगितलं विज्ञान हे जीने का सहारा आहे. म्हणजे पुस्तक वाचायचं नाहीये, जगायचं आहे. आणि मला पटकन कळलं की अरे बरंच काही गोष्टी आम्ही प्रॅक्टिकल्स करतो. कम्प्लीट होण्याकरता 5 प्रॅक्टिकल वर्षभरातून संपलं विज्ञान. काय कळलं आम्हाला? काही हे कळलं जाऊ दे आता. बहुत सारा कुछ सीखते हैं अभी इससे की प्रॅक्टिकलच असलं पाहिजे आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रॅक्टिकलच असलं पाहिजे. दुसरा विषय थेरी बेरी हा विषय नसतो. तो लॉजिक बिजिक हे त्याच्यानंतर आधी करून पहा आणि मग ठरवा काय करायचं. तर मला वाटतंय गोपालजीने आम्हाला फार चांगला संदेश दिलेला आहे की हाथ से काम करो और बहुत लगन से काम करो, यश तुमचं आहे. नमस्कार. गोपालजींच्या शब्दामध्ये सांगायचं तर अभी आप लोगों ने उनको सुना है, उसको साक्षात बना दो. आपका आने वाला कल बहुत अच्छा होने वाला है, ये हम गॅरंटी आपको देते उसकी. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात जेवढं देशप्रेम गोपाल
गोपालजींनी आपल्यामध्ये जागवलेलं आहे. एक यशस्वी माणूस जेव्हा असतो त्याच्यासमोर सगळे क्षितिज त्याला खुणावत असतात, तरीही त्याचे पाय जमिनीवर असतात. असा माणूस खरा देशभक्त असतो आणि त्यांनी ती देशभक्ती दाखवून दिलेली आहे.